है, क्या यह चाल सच में जी चेंग को कंपनी के सीईओ का पद छोड़ने पर मजबूर कर देगी? जी चेंग को जी समूह अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है, लेकिन मैं उसे उसके पूर्वजों की अस्थियों से धमकाऊंगा। अगर वह आज्ञा नहीं मानता तो वे शेयरधारक और मीडिया उसकी पीठ में छुरा घोंप देंगे। जब आपने मेरे झो परिवार को पुनर्जीवित करने में मदद की थी तो मुझे कभी नहीं लगा था कि वह मुझे धोखा देगा और आपकी मेहनत का श्रेय खुद ले लेगा, जिसके कारण मुझे जी परिवार में 10 साल तक अधीन रहना पड़ा। आप चिंता न करें। हालांकि मेरी और जी चेंग की सगाई हुई है, वह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने उस समय मुझे धोखा दिया था। एक बार जब मैं कंपनी के सीईओ का पद संभाल लूंगी तो जी समूह की हर चीज हमारी होगी। जो साहब, शुए साहब, जी परिवार के पूर्वजों का अस्थि कलश खोदकर निकाल दिया गया है। हे पूर्वजों और कुल देवताओं, आपका अयोग्य पुत्र जी चेंग आपसे विनती करता है कि मुझे और जो वान को जल्द शादी करने का आशीर्वाद दें और जो वान को जी समूह को एक नए मुकाम पर ले जाने का आशीर्वाद दें। ये कौन है? इतनी बड़ी भीड़ देखकर लगता है कि यह किसी कंपनी का कोई बड़ा मालिक होगा। या तो बहुत अमीर है या बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति। वांग फेंगलिन है। वांग फेंगलिन है? क्या वह शांगजिंग फेंगलिन समूह की सीईओ वांग फेंगलिन है? व्यापार की देवी, जल्दी 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 तस्वीर खींचो, तस्वीर खींचो, तस्वीर खींचो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपके लिए एक बहुत बड़ा उपहार लाए हूँ। वांग साहब, अगर आप सच में निवेश करना चाहती हैं तो मैं इसका दोनों हाथों से समर्थन करता हूं। लेकिन युनझाओ में हर कोई जानता है कि जी समूह के प्रदर्शन में हाल ही में भारी गिरावट आई है। आप इतनी तैयारी के साथ क्या चाहती है? जानबूझकर पूछ रहे हैं। जी साहब, बस आप वांग मैडम से शादी करने के लिए हाँ कर दें तो यह 1 अरब का निवेश आपकी कंपनी का हो जाएगा। मैं उससे शादी? मुझे पता था कि कोई अच्छी बात नहीं होगी। अपने वांग साहब को बता दो, मैं तो तुरंत ही शादी करने वाला हूँ। भविष्य में उसे कहो कि ऐसा ना करे। जी साहब, आप थोड़ा और विचार कर लीजिए। आप और वांग मैडम तो बचपन के साथी हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सच में इस शादी को बच्चों का खेल समझ रहे हो। और तो और मेरी मंगेतर है। ओह, सही कहा। युनझाओ की मिठाइयाँ बहुत अच्छी हैं। याद से सोंग मैडम के लिए कुछ बक्से ले जाना, उन्हें चखने देना। जो कुछ मुझे कहना था वह सब मैंने आप सभी को साफ साफ बता दिया है। तो अब तय कर लिया है कि किसका समर्थन करेंगे। माफ करना सज्जनों। वानर, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मुझे आपसे कुछ कहना है। तो वानर, तुम पहले बताओ। क्या फेंगलिंग समूह के वांग साहब का युनझाओ में आना और हमारे समूह में 10 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, क्या तुम इस बारे में जानते हो? क्या तुम्हें यह मिला है? फेंगलिंग समूह के 10 करोड़ के उस निवेश के संबंध में मैंने मना कर दिया। क्या? तुम? जी साहब, क्या आप मजाक कर रहे हैं? जी चेंग, यह क्या है? यह ठीक नहीं। वह बहुत बड़ा 10 करोड़ का निवेश था। भले ही आप सभी शेयरधारकों को कोई महत्व न दें, और आपको झू साहब से चर्चा करनी चाहिए थी, है ना? आखिर झू साहब अभी भी आपकी मंगेतर है। वानर, क्या तुम जानती हो कि अगर मैं वह 10 करोड़ का निवेश स्वीकार करता तो इसका क्या मतलब होता?
क्या मतलब होता? इसका मतलब है कि हमारा समूह और ऊंचाइयों को छू सकता था। इसका मतलब है कि कंपनी में हर व्यक्ति बेहतर जीवन जी सकता था, और तुमने अपने हाथों से ये सब बर्बाद कर दिया। ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि तुम कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम नहीं हो, तो यह पद छोड़ दो और किसी अधिक सक्षम व्यक्ति को आने दो। क्या तुम गंभीर हो? बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी क्षमता तुमसे कम है? मैं सहमत हूं कि जी साहब की जगह जो साहब को कंपनी का प्रमुख बनाया जाए। मैं भी सहमत हूं। हम सभी सहमत हैं कि जो वान को कंपनी का प्रमुख बनाया जाए। वॉर्नर, मुझे पता है कि इन वर्षों में तुमने कंपनी के मार्केटिंग विभाग के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरा विश्वास करो, कंपनी के प्रमुख की कुर्सी पर बैठना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। तो इसका मतलब तुम बस इस पद को छोड़ना नहीं चाहते हो, है ना? ठीक है, तो मुझे एक बार फिर विचार करने दो। उस समय मैं तुम्हें निश्चित रूप से संतोषजनक जवाब दूंगा। फेंगलिंग समूह खुद आए हुए निवेश का मौका भी बिगाड़ सकता है। उसमें योग्यता नहीं है, फिर भी वह इस पद को छोड़ना नहीं चाहता। क्या वह पूरे समूह को लेकर मरना चाहता है? आप सभी। जो साहब, क्या आपने यह नहीं कहा था कि अगर हम दबाव डालते हैं तो भले ही जी चेंग सहमत ना हो, आपके पास एक बैकअप प्लान है? हाँ बिल्कुल। वॉर्नर, क्या बात है? जी चेंग, 10 मिनट के अंदर जियाशिदे नीलामी में पहुंच जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? नहीं वॉर्नर, साफ साफ बताओ, कैसा सरप्राइज? अरे क्या वॉर्नर को मेरे दिल की बात पता चल रही थी और अभी मेरे सामने नाटक कर रही थी? ये जो अगला संग्रहणीय वस्तु है आया है पिछले राजवंश के कुलीन जी परिवार से, और इस संग्रह को दान करने वाले संग्राहक हैं जी समूह की सीईओ की मंगेतर जो वान मैडम। शुरुआती कीमत 50 लाख। ये सही नहीं है, ये तो कुछ हद तक राखदानी जैसा प्रतीत हो रहा है। यह राखदानी ही है। इस पर जी परिवार के पूर्वज का नाम और पुण्यतिथि दोनों भी लिखी हुई है। वॉर्नर, वह आश्चर्यजनक सरप्राइज आखिर क्या है जिसके बारे में तुम कह रही थी? जी साहब, आप अपने पूर्वजों की अस्थियों को भी बेचने के लिए निकाल रहे हैं। जी साहब, क्या आपको इस बात की जानकारी है या नहीं? जोवान, तुम यह मजाक बहुत आगे ले जा रही हो। क्योंकि तुम जी परिवार के मुख्य पद को छोड़ने को तैयार नहीं हो, तो मुझे इसे खुद ही छीनना पड़ेगा। तुम सिर्फ मुख्य पद के लिए मेरे पूर्वजों की अस्थियां नीलाम कर रही हो? जोवान, हमारे परिवार अच्छे संबंध रखते हैं। जी परिवार के पूर्वजों की हर साल तुम मेरे साथ पूजा करने जाती थी। तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? उन्हें मंच पर रखा गया है और यह सब तुम्हारी वजह से ही है ना? अगर तुम शांति से मुख्य पद छोड़ देते तो मैं उनके साथ ऐसा नहीं करती। तुम बोली लगाओ या मत लगाओ, वरना निकलो यहाँ से। सब जानते हैं जी चेंग के पूर्वज पिछली राजवंश के कुलीन थे, और यह सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान एक दुर्लभ प्राचीन वस्तु भी है। अस्थियां भाग्य बढ़ा सकती हैं। हाँ, अगर मन अच्छा नहीं हो तो इसे ले जाकर हवा में उड़ा दो और गुस्सा शांत कर लो, यह भी किया जा सकता है।
अच्छा, तो मुझे यह बहुत चाहिए। ये मेरा भाग्य बदलने के लिए सही रहेगा। मैं 80 लाख लगाती हूँ जी परिवार के महान पूर्वज का अस्थि कलश खरीदने के लिए। मैं लगाती हूँ 2 करोड़। उस समय मेरे पूर्वजों को शाही लोगों ने अपमानित किया था। आज मुझे उनका बदला लेने दीजिए। क्या हुआ जी चेंग? क्या तुम बोली लगाओगे या नहीं? अगर तुम बोली नहीं लगाते हो तो मैं हथौड़ा नीचे गिरा दूंगी। हाँ, मैं बोली लगाता हूँ। अरे यार, फिलहाल समूह की आर्थिक स्थिति तंग है। बोली लगाने से पहले ठीक से हिसाब लगा लेना कि तुम्हारी जेब में पर्याप्त पैसे हैं भी या नहीं। सुनो अकाउंटेंट लियो, तुम मेरे निजी खाते की जांच करो और देखो उसमें कितने पैसे बचे हैं। जी साहब, आपके खाते के पैसे आपकी मंगेतर ने निकालकर कंपनी के खाते में जमा कर दिए थे। उसने कहा कि उसे डर था कि आप बाहर खर्च कर देंगे, इससे कंपनी के संचालन में निवेश करना बेहतर होगा। अब तो 1000 रुपए भी नहीं बचे हैं। जी चेंग, ये 2 करोड़ तक पहुंच गया है। क्या तुम बोली लगाओगे या नहीं? कोई धोखाधड़ी नहीं चलेगी। मैंने बोली लगा दी है, जल्दी से फाइनल करो। मैं इसे हर हाल में खरीदूंगा। मैं आकाशदीप चलाता हूं। मुझे खेद है जी साहब, आप चिल्लाने में बहुत धीमे थे। अगली बार जरा जल्दी चिल्लाना याद रखना। तो फिर जी परिवार के पूर्वज की यह अस्थि कलश चाहता है शेन जी के पास। आइए आइए शेन जी, यह आपका है। जी साहब, हमें अफसोस है। अगली बार जब आप आकाशदीप जलाएं तो अपना हाथ तेज रखना। ओ शेन, तुम मेरे पूर्वजों की राख का क्या करोगी? आपको अभी पता चल जाएगा। लाओ, मेरे द्वारा तैयार की गई चीजें यहाँ उठा लाओ। तुम क्या करने वाली हो? तुम क्या करने वाली हो? रुक जाओ! तुम रुक जाओ! जल्दी से इसे ले जाओ और सुअरों को खिलाओ, बहुत बदबू आ रही है। दूर हटो, दूर हटो। आहा, अच्छा हुआ कि इस जार में अब राख नहीं है। ये जार भी एक प्राचीन वस्तु है, तुम इसे ले जाओ। आपका बहुत धन्यवाद वानर, तुम मेरे लिए कितनी अच्छी हो। हालांकि इस घटिया चीज को अपने पास रखना बहुत अशुभ है। तुम दोनों व्यभिचारी। यहाँ श्राप देने में समय बर्बाद करने के बजाय तुम्हें पैसे इकट्ठा करने में जल्दबाजी करनी चाहिए। आखिरकार अगली बोली में वह तुम्हारे प्यारे दादाजी हैं। हाँ हाँ हाँ, वह तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत लाड प्यार करते थे। नीचे रखो, सब कुछ नीचे रख दो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जी चेंग, मैं तुम्हें बता दूं, ये एक नीलामी है। जो भी गड़बड़ी कर रहा है सब दफा हो जाओ। जोवान, जोवान, क्या तुम्हें याद है तुम उस साल कैसे मेरे जी परिवार में घुटने टेके थे, मेरे दादाजी से अपने झो परिवार को बचाने की भीख मांगी थी? तुमने उस समय क्या कहा था? मैं जोवान मेजी लोये से सहायता की विनती करती हूँ। आप हमें सहायता का हाथ दें, हमारे जो परिवार को मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद करें। अपनी पूरी जिंदगी जी परिवार की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, जी परिवार की मदद के बदले में। तुमने उस समय क्या कहा था? जोवान, जोवान। 1 मिनट रुको। जी चेंग, ये बात तो तुम्हें पता नहीं चली थी, है ना? उस साल जी परिवार ने 1 अरब खर्च करके झो परिवार को पूंजी श्रृंखला टूटने के खतरे से बाहर निकाला था, लेकिन पूरे व्यापार जगत में किसी को नहीं पता चला। तो इसलिए मैंने झोवान को बताया कि झो परिवार की मदद मैंने की थी, इसलिए वह मुझे इतना प्यार करती है। है। तुम जानबूझकर मौत को न्योता दे रहे हो। अरे मैं तो इस आदमी को सिर्फ सलाह दे रहा था, ये भला क्यों झगड़ा करने पर आमादा है? मुझे लगता है तुम तो सीधी तरह से मानने वालों में से नहीं हो। मैंने तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुम निकम्मे में निकले। आहा, जी परिवार के लाए जी की अस्थियां, क्या आप उनकी बोली लगाएंगे? मैं लगाऊंगा। वानर जी, ये अच्छा हुआ कि आपने ही मुझे एक कुत्ता दिया,
मेरी रक्षा करने के लिए। मुझे लगता है जी लाओये जी, क्योंकि वे इतने लंबे समय तक जीवित रहे हैं तो उनकी अस्थियां कुत्ते के शरीर के लिए निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद होंगी, है ना? तुम्हारी हिम्मत आखिर कैसे हुई? मुझे किस बात का डर? जाओ और मेरे लिए उस कुत्ते को जल्दी से यहाँ लाओ। जल्दी करो। ये हुजूर, तुम मुझे छोड़ो, छोड़ो। योवान, तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। हद से ज्यादा? वह तो तुमने अभी देखा ही नहीं जो इससे भी ज्यादा है। हो आओ और इस कुत्ते को जी लाओये जी का स्वाद चखाओ। ठीक है। नहीं वानर, मैंने गलती की। मैं तुमसे विनती करता हूँ ऐसा मत करो। उसे रोको जल्दी। अब तुम मुझसे भीख मांग रहे हो, देर हो चुकी है। और खाओ। दादाजी, मैं तुम सबसे भीख मांगता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, इसे छोड़ दो। मुझे नहीं लगता कि यह अब कुछ और करने की हिम्मत करेगा। दादाजी, दूर हटो, दूर हटो। दूर हटो? यह नहीं हो सकता। नीलामी अभी खत्म नहीं हुई है। जी चेंग, अगले दौर में तुम्हारे माता पिता की अस्थियों की नीलामी होगी। क्या तुम अभी भी बोलने लगाओगे? अगर नहीं तो जी लाओये जी को लेकर चले जाओ। लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। ओह, मैं तो भूल ही गया था। हमने अभी तक जीदा शाओये की संपत्ति का सत्यापन नहीं किया है। मुझे याद है हमारी नीलामी में जिनके कार्ड में 1 करोड़ से कम की राशि होती है वे इसमें भाग नहीं ले सकते। आओ, जीदा शाओये की संपत्ति का सत्यापन करो। रुको वानर, मैंने गलती की। यह सब मेरी गलती है। मैं आपको तुरंत मुख्य कार्यकारी की जगह दे दूंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे माता पिता को माफ कर देंगे, कृपया। अगला दौर नीलामी का शुरू होने वाला है। आप मुझसे यहाँ विनती करने के बजाय जल्दी से किसी से पैसे उधार लेने का तरीका क्यों नहीं सोचते, ताकि आप अगली नीलामी में बोली लगा सकें? अरे जी चेंग, तुम मेरे पास आओ और कुछ रातें मेरी सेवा करो। अगर तुम मेरी अच्छी तरह से सेवा करते हो तो शायद मैं तुम्हें अगले दौर की नीलामी में बोली लगाने में मदद कर सकती हूँ। हा। अरे मैंने सुना है कि जी परिवार के लोग बहुत लाड प्यार से पाले गए थे। बस ये मालूम नहीं कि मुंह से सेवा करने में वे कैसे हैं। जी चेंग, अगर तुम मेरी कुछ रातें सेवा करने के लिए सहमत हो तो मैं भी विचार कर सकती हूँ कि तुम्हारी मदद कैसे की जाए। ये सचमुच मजेदार है। जब जी परिवार शक्तिशाली हुआ करता था तब वे बहुत हेकड़ी से चलते थे। दोनों बहनें अगर जी बड़े मालिक के स्वाद का मजा लेती हैं तो वह निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा। सही कहा। क्या हुआ जी चेंग, क्या तुमने फैसला कर लिया है? अगले दौर की नीलामी शुरू होने वाली है। मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं फोन करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें केवल 5 मिनट देती हूँ। देखते हैं कि क्या तुम्हें बोली लगाने के लिए पर्याप्त पैसा मिल पाता है। अरे जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना। हेलो, ठीक है, तो नीलामी जारी है। अगला नीलामी आइटम जी परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी की अस्थि कलश। शुरुआती बोली 1 अरब है। मैं 1 अरब 50 करोड़ लगाता हूँ। मुझे पता है कि जी चेंग, तुम्हारे लिए कुछ करोड़ उधार लेना बहुत आसान है, इसलिए मैंने शुरुआती बोली बदल कर 1 अरब कर दी है। अब देखता हूँ तुम कहाँ से पैसे लाते हो। क्या हुआ जी चेंग, क्या तुम अचंभित हो कि इस बार की शुरुआती बोली 1 अरब तक सचमुच पहुंच गई है? हाँ, तुम अभी इसका फायदा उठा लो जब मैं अच्छे मूड में हूँ। तुम आहियों के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। हो सकता है कि मैं फिर भी तुम्हारे माता पिता के लिए कुछ रास्ता छोड़ दूं। अरे सिर्फ मुझसे माफी मांगना?
तो पुरानी मांग थी। अभी मेरे कुत्ते ने तुम्हारे दादाजी की राख खा ली थी जो उसने हर जगह थूक दी है। अब तुम्हें मेरे कुत्ते से भी माफी मांगनी ही होगी। और फिर जमीन पर पड़े उस कचरे को बस चाट कर उसे साफ कर दो। तुम दोनों बेशर्म कमीने, सपना देख रहे हो? जी चेंग, सोच लो, वह तुम्हारे माँ बाप की राख है। ठीक है, मैं जिन्हें के आधार पर 30 करोड़ और बढ़ाती हूँ। बस इस बार इसे शूट करने के बाद राख का क्या किया जाए? मैं 2 करोड़ देती हूँ। मुझे लगता है ये जार फूलों को उगाने के लिए अच्छा है। और ये जो जी परिवार के लोग हैं वे सभी बहुत धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इसके अंदर की राख खाद बनाने के काम आएगी। मुझे लगता है ये सबसे अच्छा होगा। हाँ हाँ हाँ। बेशक आप दोनों बहनों के विचार शानदार है, पर तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है जी परिवार के मुखिया जवानी में बहुत रंगीन मिजाज थे, और अगर उन्हें कोई बीमारी हुई तो कहीं वह फूलों को नुकसान न पहुंचा दे। श्वेजिन है, तुम सचमुच अपनी मौत को दावत दे रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि मौत को दावत तुम दे रहे हो। कोई आओ, इसे बाहर निकालो। रुको। तुम कौन हो? कल ही जिसने मेरा निवेश ठुकरा दिया था, बताओ मैं कौन हूँ? आप वांग साहब। ओह, ये कौन सी हवा चली जो आपको यहाँ ले आई? फैंगलिंग समूह की वांग फैंगलिन। क्या? कहीं जी चेंग ने वांग साहब को अपने लिए फैसला करने के लिए तो नहीं बुलाया? यह असंभव है। उसने कल ही उनका निवेश ठुकरा दिया था। वांग साहब, आप वहाँ क्यों बैठी हैं? यहाँ बैठने से नजारा साफ दिखता है। क्या हुआ? चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब बैठूं? बिल्कुल नहीं। बस बात यह है, आपके बगल वाला व्यक्ति अब तुरंत यहाँ से चला जाएगा। मुझे डर है कि वह आपका मूड खराब कर देगा। जी साहब, सोचा नहीं था, क्या हम फिर से मिलेंगे? क्या नीलामी जारी रहेगी? कहीं वांग फेंगलिन जी चेंग के खिलाफ द्वेष तो नहीं रखती? तो क्या वह विशेष रूप से उसे अपमानित होते देखने आई है? बेशक जारी रहेगी। अभी लिू जी ने इसे 200 मिलियन में खरीद लेने की बोली लगाई थी। क्या कोई और कीमत बढ़ाना चाहता है? यह जी परिवार के मुखिया के माता पिता की अस्थि कलश है। यह एक बेजोड़ अद्भुत वस्तु है। 250 मिलियन? जरूर, वह जी चेंग से बदला लेने आई है। सोचा नहीं था कि जी चेंग ने वांग फेंगलिन को भी नाराज कर दिया। अब देखता हूँ तू कैसे बचेगा। ओह, वांग साहब की नजरें सच में कमाल की हैं। वांग साहब 250 मिलियन एक बार, वांग साहब 250 मिलियन 2 बार। वांग फेंगलिन जैसी बड़ी हस्ती के साथ यह कीमत बस और ज्यादा बढ़ती जाएगी। देखता हूँ तू क्या करता है। मैं 300 मिलियन देता हूँ। मैं तुझे तबाह कर दूंगा। मैं लालटेन जलाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? जी चेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? कीमत अब 300 मिलियन तक बढ़ गई है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी चेंग, क्या तुम जानते हो कि अगर तुम यह पैसा नहीं चुका पाए तो क्या होगा? जी परिवार का जीवन भर का सारा सम्मान तुम पूरी तरह से बर्बाद ही कर दोगे। मुझे पता है, बस इतना ही है कि कंपनी जब्त हो जाएगी। इस बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तुम्हारे कार्ड का पैसा मैंने अकाउंटेंट से ट्रांसफर करवा दिया था। तुम्हारे पास 300 मिलियन कहाँ से आए? ठीक है, तुम मुझे और राहु को घुटनों पर बैठकर माफी मांगो और फिर कंपनी में मुख्य पद से भी इस्तीफा दे दो। तो मैं मान लूंगी कि आज कुछ हुआ ही नहीं। तुमने मेरे पूर्वजों का इतना बड़ा अपमान किया, दादाजी की अस्थियों का अपमान किया, और तुम चाहते हो कि मैं मान लूं कि कुछ हुआ ही नहीं? यह तो नामुमकिन है। तो अच्छी बात है, मैं बोली आगे बढ़ाऊंगी। मैं 350 मिलियन देती हूँ। क्योंकि जी साहब ने इतनी हिम्मत है तो हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। 400 मिलियन। जैसा आप लोगों को ठीक लगे आप कर सकते हैं। जी चेंग, तुम्हारे लिए ये इतना मुश्किल है कि तुम घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांग सकते? ठीक है, क्योंकि तुम इतने बेवकूफ हो तो आज मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। मैं व्यक्तिगत रूप से 50 मिलियन और जोड़ती हूँ। बहुत अच्छा, मैं भी 50 मिलियन और जोड़ता हूँ। ये जो लालटेन की नीलामी है, कोई भी इसे कितनी भी कीमत पर खरीदे, तुम्हें इसे सबसे ऊंची कीमत पर खरीदना ही होगा। क्योंकि तुम इतने अमीर हो तो हम कोई संकोच नहीं करेंगे।
850 मिलियन, 600 मिलियन, 700 मिलियन, 800 मिलियन, 850 मिलियन, 900 मिलियन, 950 मिलियन, 10 मिलियन। क्या कोई और कीमत बढ़ाने वाला है? अरे यार, मेरा हाथ ऊपर किया के थक गया। रहने दो, जी साहब को ही ये फायदा उठाने दो। तो जी साहब, आपको मेरे भाई दीदी को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, मैं शुभ जिन्हें भलाई करके नाम नहीं कमाता। जी साहब, बस कृपया भुगतान कर दीजिए। मैं देखती हूँ कि तुम ये बिल कैसे चुकाते हो। जी चेंग, क्या तुम मूर्ख हो? इस कार्ड में 100 रुपए भी नहीं है। अगर उसका कार्ड काफी नहीं है तो मेरे इस ब्लैक कार्ड के साथ क्या? वांग साहब, आपके कहने का क्या मतलब है? बिल्कुल, तुम उसके लिए भुगतान क्यों कर रहे हो? मैं किसके लिए भुगतान करूं? मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कार्ड स्वाइप करो। अरे वांग साहब, इस कमीने ने आपको बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। उसमें उसके माता पिता की राख है, उसके लिए भुगतान कर रहे हैं। तुमने मुझे क्यों मारा? पहला, मुझे अपने कार्यों के लिए आप में से किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यह कार्ड तुम्हारा नहीं है और आप हाथ भी नहीं उठा सकते। हाथ उठाना सिर्फ एक चेतावनी है। अगर आप में से किसी ने दोबारा बकवास की तो मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। हम आपसे नहीं पूछ सकते तो क्या हम जी चेंग से भी नहीं पूछ सकते? जी चेंग, क्या तुम वांग साहब के साथ सोए हो? एक रात के लिए उसने तुम्हें कितना दिया? जिसका दिल गंदा होता है उसे सब कुछ गंदा ही नजर आता है। तुम सच कहूं तो मैं इस बार युनझो सिर्फ जी चेंग के लिए आया हूँ। जहाँ तक उस 1 अरब के निवेश की बात है, वह तो बस एक मामूली बोनस है। अब आखिरकार कोई तो है जो इन दोनों को सबक सिखाएगा। यह तो सरासर निंदनीय कार्य है। मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जी चेंग कितनी भी गलत हो, वह किसी के पूर्वजों की राख पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती। जो वान, तुम मुझसे बदला लेने के लिए जी परिवार के पूर्वजों की राख पर अपना गुस्सा निकाल रही हो। तुम जी परिवार के प्रति और जो परिवार की मदद के प्रति कैसे वफादार रहोगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिस आदमी के साथ मैंने 10 साल से ज्यादा खेल किया, उसके लिए कोई यूं लड़ने आ जाएगा। मैंने कहा जी चेंग, ये तो आपकी गलती थी कि आपने मेरी वानर दीदी को नाराज किया, और अब आप वांग साहब के पीछे पड़कर उसे परेशान कर रहे हैं। क्या आप वाकई में एक मर्द हैं? ओह बाप रे, मुझे लगता है 2 दिन के अंदर उसे खेलकर छोड़ दिया जाएगा। आखिर में क्या उसे एक पालतू कुत्ते की तरह वापस आकर मिस जो से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी? तुम सब चुप हो जाओ। मेरा और जी चेंग का रिश्ता, तुम्हें इस पर गपशप करने की इजाजत नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह गंदा है? 20 साल पहले ही जी परिवार की मालकिन और मेरी माँ पक्की सहेलियां थीं। हम 20 साल पहले से ही दोस्त हैं। तो इसका मतलब वांग साहब का युनझो का दौरा वास्तव में जी चेंग के साथ निजी संबंध के लिए था। हाँ, 20 साल पहले मेरी माँ और श्रीमती सोंग बहुत पहले से जानती थीं, और उन्होंने यह तय कर लिया था कि यदि उनकी आने वाली संतानें समान लिंग की हों, तो वे उनकी तरह ही अच्छी दोस्त बनेंगी। और यदि वे एक लड़का और एक लड़की हो, तो वे उनकी सगाई कर देंगे। तो तुम हो वह औरत जिसे 10 साल तक खेलकर फेंक दिया गया। अब मैं न सिर्फ जी परिवार के पूर्वज की अस्थियां खरीदूंगी, बल्कि मैं तुम सबको घुटने टेकने और जी परिवार के पूर्वजों से माफी मांगने के लिए कहूंगी। मिस जो, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप गलती मान लें। शंगजिंग के वांग परिवार की शक्ति, उससे आप सीधे टक्कर नहीं ले सकती हैं। हाँ, अगर आप अपनी गलती मानकर सुधर जाएं, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। जो वान, हम यहाँ सिर्फ आपका साथ देने आए थे। आप हमें मुसीबत में मत डालिए। सही कहा, हमारे परिवार की इतनी हैसियत नहीं है। अगर फेंगलिंग समूह ने हमें निशाना बनाया, तो कल मुझे सड़क पर सोना पड़ेगा। जो वान, तुम घुटने टेकोगी या नहीं? ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। रुको। तुम क्या कर रहे हो? जो वान ने माफी मांग ली है, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या तुम हमें भी अपने साथ मरवाना चाहते हो? मुझे पता है कि तुम मेरी परवाह करते हो,
लेकिन मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लूंगी। दूसरों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी वानर दीदी का यह झुकना सच में वांग मैडम के गुस्से को शांत कर सकता तो बात और थी, लेकिन यह इंसान असल में यह वांग फेंगलिन है ही नहीं, ये झूठ है। आहा, तुम क्या कह रहे हो? तो वांग फेंगलिन क्यों नहीं है? वांग फेंगलिन शांगजिंग वांग परिवार की गौरवशाली बेटी, पूरे जिउझोउ की सबसे कम उम्र की बिजनेस जीनियस फेंगलिंग समूह की अध्यक्ष। क्या यह भी झूठ हो सकता है? हास्यास्पद। तो फिर तुम ही बताओ, मैं कौन हूँ? ओह, तुम कौन हो? तुम पूरी तरह से एक धोखेबाज हो। तुम सब सोचो, जी चेंग ने अभी फेंगलिंग समूह के 1 अरब के निवेश को अस्वीकार किया है, तो वांग फेंगलिन इस गंदगी को साफ करने में उसकी मदद क्यों करेगी? हाँ, सिर्फ मेरी बातों पर आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेरे पास सबूत है कि असली वांग फेंगलिन अभी किसी और जगह पर है तो तुम इसे बाहर निकालो और मुझे दिखाओ। मुझे भी उत्सुकता है कि कौन इतना हिम्मत वाला है जो मेरी नकल करने की हिम्मत कर रहा है। तो फिर तुम ध्यान से देखो। तो तुम ठीक से देखो। वीडियो में जो ये व्यक्ति है वो वांग फेंगलिन है, और ये सिर्फ एक नकली माल है। क्या यह सच है या झूठ? क्या कोई इतना हिम्मत वाला हो सकता है कि वांग फेंगलिन होने का नाटक करे? जी चेंग, क्या तुम इतने साहसी हो गए हो कि वांग फेंगलिन की जगह किसी को नकली बुला रहे हो? बहुत खूब, बहुत खूब। लगता है आज तुम न केवल ये राख का कलश नहीं ले जा पाओगे, बल्कि तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। ये मूर्ख लोग मुझे असिस्टेंट गांव समझ रहे हैं। ये वीडियो सच्चा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वीडियो में जो शख्स है वह वांग साहब का असिस्टेंट है, और वांग साहब उस समय कार में थे। जी चेंग, मुझे पहले कभी पता नहीं चला कि तुम जैसे रईसजादे झूठ से भरी बातें करते हो। न केवल झूठ से भरी बातें, बल्कि मरते दम तक भी अपनी गलती नहीं मान रहे। क्या तुम आहो की तरह व्यावहारिक नहीं हो सकते? जो हो साफ साफ कहो। तुम सिर्फ इसलिए कि मैं आहो के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ तो जलते हो, और तुमने ऐसा झूठ कर दिया। इस मामले में अगर तुम आहो के सामने घुटने टेक कर माफी मांग लेते तो कोई बात नहीं थी। अब तुमने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है। वाह, तुम तो सच में बहुत उदार हो। अपने मंगेतर को अपने प्रेमी से माफी मांगने के लिए घुटने टेकने को कह रही हो। चुप रहो, तुम नकली माल। तुम आहा के बारे में ऐसे कहने की हिम्मत कैसे कर रही हो? कोई है? इसे पकड़ो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? दूर हो जाओ। अभी तुम्हारी बारी नहीं है। जब मैं इस धोखेबाज से हिसाब किताब कर लूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। जी चेंग, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। तुम लोग क्या करने वाले हो? सिर्फ एक वीडियो के आधार पर यह तय करना कि मैं नकली हूँ? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर गलती हुई तो बाकी की जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी? तुम सब मेरे पास आओ। मैं इस नीलामी की मुख्य अतिथि हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की? मिस झू, आप इन कर्मचारियों को परेशान मत कीजिए। उनकी 1 महीने की तनख्वाह इतनी नहीं है कि वे अपनी जान जोखिम में डालें। और दूसरी बात, एक वीडियो वास्तव में कुछ साबित नहीं करता। जो साहब, कृपया हमें और परेशान मत कीजिए। क्या आप आना चाहेंगी? तुम एक बेवकूफ हो। जब तुम्हारा बॉस आएगा मैं तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगी। वानर जी, गुस्सा मत होइए। क्या आप सभी को यह चिंता नहीं है कि वह असली है या नहीं? मेरे पास एक तरीका है जिससे हम सबकी मदद से पुष्टि कर सकते हैं। और क्या पुष्टि करनी बाकी है? वह एक नकली आदमी है। क्या उसके पास असली कार्ड हो सकता है? असली है या नकली, एक बार स्वाइप करके पता चल जाएगा। अगर तुम वाकई जी चेंग द्वारा बुलाई गई अभिनेत्री हो तो तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए नहीं हो सकते। तो मुझे डर है कि आपको निराशा होगी। क्या तुम अभी जी चेंग की जगह भुगतान करने के लिए नहीं दौड़ रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ नहीं है? इस कार्ड की सीमा 10 करोड़ से ज्यादा है। जरूरत पड़ने पर पूरे जियासीडे नीलामी समारोह को इससे नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये बात अब बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय होती जा रही है। तुम ये क्यों नहीं कहती कि पूरे जिउझोउ में सिर्फ तुम्हारे पास ही ये कार्ड है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन यह कार्ड वास्तव में केवल 6 लोगों के पास है, और मैं उनमें से एक हूँ। कार्ड स्वाइप करो। यह तो बेकार है। तुम नकली हो। अब और क्या कहना बाकी है?
असंभव। तुम इसे फिर से स्वाइप करो। अब भी काम नहीं कर रहा आपका ये कार्ड। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बैंक कार्ड है ना? मुझे दो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? ये तो बिल्कुल भी बैंक कार्ड नहीं है। तुम्हें इतना आत्मविश्वास से भरा देखकर मैं लगभग बेवकूफ बन गई थी। तुमने तो हमें धोखा देने की भी हिम्मत की। अभी तुमने जो वान से घुटने टेकने को कहा था, अब देखने पर माफी मांगने के लिए घुटने टेकने वाली व्यक्ति तो तुम हो। तुम सब मूर्ख हो। मैंने कब कहा था कि यह बैंक कार्ड है? तुम सब ध्यान से देखो, इस पर जियाशिदे नीलामी घर का लोगो है। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? मेरी माँ जियाशिदे नीलामी घर के 6 संस्थापकों में से एक है। अगले 5 मिनट के भीतर यह नीलामी आपके लीडर द्वारा संभाल ली जाएगी। बस बहुत हो गया। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। इसे पकड़ो। मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत है। विनाश के करीब होते हुए भी अकड़ रही हो। मारने तक भी आप अकड़ रहे हैं। जो वान, तुम पागल हो चुकी हो। भले ही तुम मुझ पर विश्वास न करो, पर तुम किसी को ऐसे मार नहीं सकती। जी चेंग, यह किस समय की बात है? तुम अभी भी इसकी हिफाजत कर रहे हो। क्या तुमने नहीं देखा कि बनर्जी गुस्से में है? गुस्सा? आज जो कुछ भी हुआ है, क्या वो सब इसकी वजह से नहीं हुआ है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बीच में मत पड़ो, वरना थोड़ी देर में तुम इसकी सजा भुगतोगे। मैं तुम दोनों को बता रहा हूँ, फ्रैंकलिन, इसे आज मैं यहाँ लाया हूँ। मैं तुम लोगों को अनुमति नहीं देता कि कोई भी इसे नुकसान पहुंचाए। ठीक है, अगर तुम रास्ते से नहीं हटोगे तो तुम दोनों मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। जी चेंग, क्या तुम ठीक हो? आज मैं तुम सबको इसका अंजाम भुगतने दूंगी। हमें अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम पहले अपनी चिंता करो। कोई आओ, इसे खींच कर बाहर ले जाओ। इसे छोड़ दो। यह तुम्हारी रक्षा के लिए यह नकली औरत सच में कितनी कोशिश कर रही है। इसने तुमने क्या देखा? ठीक है, ऐसे छोड़ दो। अच्छा, तो तुम मान जाओ कि तुम नकली हो। जी चेंग, मैं मानती हूँ, मैं झूठी हूँ, मैं नकली हूँ। जी चेंग, तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? वादा तोड़ा? तुम एक नकली होकर मुझसे वादा तोड़ने की बात कर रही हो? आहा, मेरे लिए इस नकली को सबक सिखाओ। अच्छा है। क्या तुम्हें इसकी इतनी चिंता नहीं थी? तो फिर इसके साथ ही लेट जाओ। रुको। तो उसके साथ लेटे रहो। रुको। माफ करना, मेरा अलार्म बज गया था। लियू साहब, अभी विदेशी मुख्यालय से फोन आया था। वे कह रहे थे कि लगभग 30 सालों से एक कार्ड है जिसे इस्तेमाल नहीं किया गया था, वह संस्थापक कार्ड सक्रिय हो गया है, और वह भी ठीक हमारे नीलाम घर में। संस्थापक कार्ड? जिस व्यक्ति के पास यह कार्ड है वह निश्चित रूप से कोई अमीर और ताकतवर व्यक्ति ही होगा। जल्दी करो, किस नीलाम घर में? जल्दी से वहां मुझे ले चलो। ठीक है। तुम मेरे पास आओ। मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो। तुम क्या चीज हो? तुमने मुझे घुटने टेकने के लिए धोखा देने की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे की? मेरे सामने अभी घुटने टेको, मेरे सामने तुरंत घुटने टेको। शांत रहो। जो वान, तुम बताओ अब क्या करें? यह कपड़े तो बहुत ही महंगे ब्रांड के हैं, शायद तुम खुद इन्हें खरीद नहीं सकती होगी। जी चेंग ने तुम्हें खरीद कर दिए होंगे, है ना? मुझे भी यही लगता है। जी चेंग ने तुम्हारे साथ ये ड्रामा करने के लिए वास्तव में बहुत मेहनत की है। बस अफसोस की बात है, इतने अच्छे कपड़े अपनी औरत के लिए नहीं खरीदे गए, बल्कि तुम जैसी घटिया औरत को दिए गए हैं। ये कपड़े मैंने खुद खरीदे हैं। तुम लोग क्या करने की सोच रहे हो? छोड़ो इसे। मेरे सामने सीधी सादी बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। बस कुछ पैसों के लिए तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुम और क्या नहीं कर सकती हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे समझ जाओ, मैं करती हूँ।
हूँ कि तुम नाटक करती हो या नहीं। इस बार तुम्हें एक सबक सिखाते हैं, देखते हैं कि तुम अगली बार हिम्मत करती हो या नहीं। सुना तुमने? कुछ बोल नहीं रही। लगता है अभी काफी नहीं हुआ है। सब अपने हाथ रोक लो। हटो हटो। जब इतनी बुरी हालत है तब भी यहाँ हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। जोबान, अगर हिम्मत है तो मुझसे भिड़ो। तुम कुछ लोग मिलकर एक औरत को तंग कर रहे हो, क्या यही तुम्हारी बहादुरी है? जी चेंग, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? वानर जी, वो इतनी गुस्सा इसीलिए है क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से है। मुझे लगता है कि तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। मुझे आज जरूरी है तुम्हें एक बार फिर से सबक सिखाना। आहा, इसे पकड़ो। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो। तुम दोनों इस बच्चेलान औरत को पकड़ो। जी चेंग, मुझे छोड़ो। ड्यू जी, मुझे आईब्रो ट्रिमर दो। तुम लोग इसे छोड़ दो। अगर हिम्मत है तो मुझसे भिड़ दो। हम आपसे कैसे भिड़ सकते हैं? आप जी परिवार के वारिस हैं। जीदा शाओ यह है। जी चेंग, ठीक से मेरी बात मान लो और चुप रहो। मेरा साथ दो। तुम लोगों को जरूर पछताना पड़ेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? जियाशिदे, युनझो नीलामी समारोह का प्रभारी। तुम कौन हो जो यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कर रही हो? जोबान, जियाशिदे के पास पूरी दुनिया में अपने नीलामी घर है। अगर उन्हें नाराज कर दिया तो इसे ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। क्या तुम वही लियू साहब हो? मैं जी समूह की वर्तमान सीईओ हूँ, जोबान। जो आपने अभी देखा वह बस मेरा अपने मंगेतर और उसकी मालकिन को सबक सिखाना था। मेरा जियाशिदे के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है। मुझे अभी अभी समूह मुख्यालय से एक अलर्ट मिला है। यहाँ एक अल्ट्रा ब्लैक कार्ड स्वाइप करने का रिकॉर्ड है। क्या तुम जानते हो? जी लियू साहब, जी। ये किसने किया है? लियू साहब, यह तो बस एक कार्ड है जिसे स्वाइप किया गया और कोई जवाब नहीं मिला। क्या यह सचमुच इतना बड़ा मसला है? तुम्हें किसने बताया कि यह नकली है? ऐसे कर्मचारियों को रोकने के लिए जो पहचानने की काबिलियत नहीं रखते, इस कार्ड को नहीं पहचानते। इस कार्ड में एक विशेष चिप डाली गई है, नहीं तो मुझे ये जानकारी कैसे मिल सकती थी? तो लियू साहब, क्या यह संभव नहीं है कि यह एक नकली हाई इमिटेशन कार्ड हो? असंभव। यह कार्ड 50 से अधिक वर्षों से जारी किया गया है। पूरी दुनिया में केवल 6 कार्ड धारक हैं और वे सभी जियाशिदे नीलामी समारोह के संस्थापक हैं। उस समय ये बड़े लोग पहले से ही बहुत प्रभावशाली थे। अब उनकी उपलब्धियां वस्तुतः अकल्पनीय हैं। एक आम आदमी इस कार्ड के अस्तित्व के बारे में जान भी नहीं सकता। यह आखिर कैसे संभव है? इस कार्ड का मालिक कौन है? वह हमारी नीलामी घर की महत्वपूर्ण अतिथि है। अगर उन्हें असंतोष हुआ तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। लियू साहब, इस कार्ड का मालिक वांग साहब है। लियू साहब, इस कार्ड के मालिक वांग साहब है। ये वीआईपी, क्या यह कार्ड सच में आपका है? आप निश्चिंत रहें, इन जैसे लोगों को जरूर कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम लोग एक पराई औरत का पीछा करते हुए जियाशिदे के मालिक तक आ गए। कोई है, इन्हें पकड़ लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जोबान, जल्दी कुछ सोचो। इनके पास बंदूकें हैं, यह तो जानलेवा चीज है। लियू साहब, यह सब गलतफहमी है। ये गलतफहमी है। गलतफहमी? बिल्कुल नहीं। जियाशिदे में हर कोई मालिक असाधारण होता है। कोई पराई औरत का चक्कर चलाएगा? मुझे लगता है तुम लोग जानबूझकर मुसीबत पैदा कर रहे हो। लियू साहब, सोच समझ कर बात करना। तुम जी समूह के सीईओ से जानबूझकर दुश्मनी ले रहे हो। समूह का सीईओ? अगर तुम पुराने जी परिवार की बात करते शायद मैं तुम्हें कुछ इज्जत देता। तुम एक समूह के सीईओ हो और हमारी जियाशिदे के मालिक के सामने तुम क्या चीज हो? कोई है, इन्हें पकड़कर अंदर ले जाओ। देखो तुमने क्या कर दिया। बस करो। वानर, कुछ तो उपाय सोचो। अगर ये लोग हमें पीट पीट कर मार देंगे तो क्या होगा? जी चेंग, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पहले मुझसे कभी करीब नहीं आए। वास्तव में तुम्हारे दिल में हमेशा वह छिपी थी। आदरणीय मेहमान, आप निश्चिंत रहें। इन चारों को मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन
क्या आप मुझे बता सकती हैं आप उन 6 संस्थापकों में से किसकी वंशज हैं? मैंने अभी अभी बताया ये वांग साहब हैं। वांग परिवार की लड़की। क्या यह संभव है कि मैंने गलत सुना? उन 6 संस्थापकों में कोई वांगजिंग वाला नहीं था। वानर जी, वे आपस में क्या फुसफुसा रहे हैं? मैं यह सुन रही थी कि 6 परिवारों के संस्थापकों में कोई वांगजिंग वाला नहीं था। सच में मैंने भी सुना। क्या? लियू साहब, यही गलतफहमी है लियू साहब। आप बिल्कुल भी उनके धोखे में ना पड़े। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है कि आप जियाशिदे में इतने सालों से ऊंचे पद पर हैं, आप निचली श्रेणी के लोगों की बुराई नहीं जानते। आप बिल्कुल भी उनके झांसे में ना पड़े। मुझे झांसा देने की कोशिश? किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह इस बूढ़े को झांसा दे। संस्थापक का सवाल संदेहपूर्ण है, लेकिन शांगजिंग वांग परिवार की वांग फेंगलिन का नाम मैंने सुना है। लियू साहब, वह बिल्कुल भी वांग फेंगलिन नहीं है। देखिए, असली वांग फेंगलिन अभी हमारी कंपनी के नीचे है। तुम दोनों उसे अंदर आने दो। खड़े हो जाओ। लियू साहब, देखो है ना, यह कार्ड किसी भी कीमत पर फर्जी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि आप आम आदमी की दुर्भावना को बिल्कुल नहीं समझते। यह कार्ड असली है, लेकिन यह कार्ड धारक नकली है। वे नकली है? बिल्कुल सही। यह कार्ड जीचेंग ने फेंगलिंग समूह के प्रमुख वांग फेंगलिंग से चुराया था। जीचेंग वो सिर्फ एक चोर है। शुएजिन है, तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। पहले तुम शांत हो जाओ, मैं मामले को सुलझाऊंगा। तो तुम मुझे बताओ, ये कार्ड इतना कीमती है, फेंगलिंग समूह के वांग साहब के पास इतने अंगरक्षक हैं, तो वह इसे इतनी आसानी से कैसे चुरा सकता है? ये बात मुझे पता है, आप सभी ने शायद पहले भी इसके बारे में सुना होगा। फेंगलिंग समूह जी समूह में 10 अरब का निवेश करने वाला था, लेकिन इस निवेश को जीचेंग ने अकेले ही निजी तौर पर ठुकरा दिया था। इसका मतलब है कि अभी इस समय तक सिर्फ जीचेंग ने ही वांग फेंगलिंग से मुलाकात की है। जो वान, हम दोनों को साथ रहते हुए 10 साल हो गए हैं। क्या मैं तुम्हारे दिल में ऐसा ही इंसान हूँ? हाँ, मेरी नजर में तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने परिवार की ताकत और धन का फायदा उठाता है, जो बिल्कुल अनपढ़ है और मनमानी करने वाला बेकार इंसान है। आंखों में तुमसे ज्यादा काबिलियत है, इसलिए तुम उससे जलते हो। कंपनी नहीं चल पा रही थी, इसलिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया और यह सारा गड़बड़ झाला मेरे ऊपर डाल दिया। कंपनी के खाते का सारा पैसा खर्च हो चुका है, इसलिए तुम ये इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो चोरी जैसे तरीके का, अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए। यह जी परिवार कभी युनझो के व्यापार जगत का शीर्ष था। सोचा नहीं था कि यह ऐसी स्थिति में आ जाएगा। देखकर लगता है कि जी परिवार भी बर्बाद हो गया है। जो वान, तुम मुझे धोखा दो या मेरा अपमान करो, ठीक है, लेकिन तुमने जी परिवार के पूर्वजों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर जो हासिल किया, उसे गड़बड़ झाला कह रही हो, है ना? क्या यह नहीं है? शांगजिंग के वांग फेंगलिन का 10 अरब का निवेश, क्या तुमने उसे बर्बाद नहीं किया? और तुम अभी तक इस धोखेबाज का बचाव कर रहे हो। तुम बिल्कुल बेकार हो। लियू साहब, आप शांगजिंग वांग परिवार से परिचित नहीं होंगे, तो क्या सोंगहीरू यह नाम क्या आपने सुना है? तुम नीच औरत अभी भी अकड़े रही हो। लियू साहब, आप इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत करना। तुम चुप रहो। तुमने अभी जिस नाम का जिक्र किया, उसे फिर से दोहराओ। मैं आखिरी बार दोहरा रही हूँ, उसका नाम है सोंगहीरू। सोंगहीरू? युनझो की पूर्व बिजनेस क्वीन सोंगहीरू? वही जो बाद में दूर शांगजिंग में शादी करके चली गई और जिसके लिए अनगिनत लोगों ने अफसोस जताया था। वह वाकई में उस समय के 6 संस्थापकों में से एक थी। फेंगलिन, ये तो सोंग आंटी का नाम है। सोंगहीरू आपकी माँ है? ठीक है, मेरी माँ उस समय युनझो की बिजनेस टैलेंट वाली महिला थी, लेकिन बाद में वह दूर शांगजिंग में शादी करके चली गई और मैं भी स्वाभाविक रूप से शांगजिंग वांग परिवार का उपनाम रखती हूँ। वह कार्ड जो तुम्हारे हाथ में है, मेरी माँ ने मुझे दिया था। यह तो मैंने अभी जो कुछ किया। लियू साहब, आप एक नाम से इतने डर कैसे गए? तुम लोग क्या जानो? श्रीमती सोंगहीरू वास्तव में उस समय के 6 संस्थापकों में से एक थी। मुझे अभी अपने व्यवहार पर शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। ये तुम लोग हो, तुम सब मुझे गुमराह कर रहे थे। लियू साहब, आप जरा होश में आइए, इसके बहकावे में मत आइए। असली वांग फेंगलिन अभी कंपनी के नीचे खड़ी है। आहा, जल्दी से शेयर धारकों से कहो कि वे नीचे जाकर वांग साहब का स्वागत करने की तैयारी करें। हाँ, लियू साहब, आप थोड़ा धैर्य रखें। मैं अभी कंपनी को फोन करता हूँ। जब सब साफ हो जाएगा तब आप फैसला करना, तब भी देर नहीं होगी। तुम किस बात पर हंस रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि लियू साहब को डराकर तुम्हारा काम बन जाएगा? मैं अभी तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा।
शुए जिन है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करता। जो वीडियो तुमने अभी देखा वह आज सुबह राहगीरों द्वारा फिल्माया गया था, जब फेंगलिन मुझसे मिलने कंपनी आ रही थी और उस समय वह कार से उतरी ही नहीं थी। तुम घबरा गए? क्या तुम्हें डर है कि मैं कॉल करूंगा, नीचे जाकर वांग फेंगलिन को ढूंढूंगा और तुमसे आमने सामने की बहस करूंगा? एक इतने बड़े झूठे व्यक्ति से क्या बात करनी है? जल्दी से कॉल करो और कंपनी के शेयर धारकों को नीचे बुलाओ। सुनो, जो वीडियो मैंने तुम्हें भेजा है उसे ध्यान से देखो। वांग फेंगलिन अभी नीचे ही है। यह वह निवेश पाने का हमारा आखिरी मौका है। जल्दी से उसका स्वागत करने जाओ। तुम्हें किसने बताया कि वांग फेंगलिन तुम्हारी कंपनी के नीचे है? मैंने कहा था कि वांग साहब मुझे नीचे इंतजार करने के लिए कह रहे थे। इतना समय हो गया, वह नीचे क्यों नहीं आए? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जैसे बेवकूफ लोग यहाँ झगड़ा कर रहे थे। वांग साहब, जी साहब, मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई है। तुम कौन हो? मेरा उपनाम गाओ है। मैं फेंगलिन समूह का चीफ वांग फेंगलिन का सहायक हूँ। तुम चीफ असिस्टेंट हो? तो क्या हुआ? एक और धोखेबाज आ गया। लियू साहब, ये जरूर जी चेंग द्वारा बुलाई गई मदद होगी। मेरा आदमी जल्द ही असली वांग फेंगलिन से मिलने वाला है। किसी को तुरंत बुलाओ और इन सबको काबू में करो। आपका असल में क्या मतलब है? तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा आदमी जल्द ही असली व्यक्ति से मिलने वाला है? जब तुम असली व्यक्ति से मिलोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम लोग कभी सच कभी झूठ। मेरा सिर तो आप लोगों की बातों से चक्कर खा रहा है। जी शाओये, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ करेंगे। कोई बात नहीं, हमारी बेगुनाही के लिए मैं इंतजार करूंगा। जी चेंग, क्या तुम अभी भी यहाँ अपना शराफत का ढोंग कर रहे हो? थोड़ी देर में मैं तुम्हें साफ साफ बता दूंगी कि तुम कैसे मरोगे। फोन आ रहा है, सभी कंपनी के शेयर धारकों, फोन आ रहा है। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से उठाओ, स्पीकर ऑन करो और सबको सुनने दो कि असली धोखेबाज कौन है। कंपनी के शेयर होल्डरों का फोन आया है। फिर इंतजार किस बात का? जल्दी उठाओ, स्पीकर ऑन करो ताकि सब लोग सुन सके कि असल में धोखेबाज कौन है। ठीक है। हेलो, क्या आपको वांग साहब मिल गए? शुए मैनेजर, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? नीचे कोई नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? शुए साहब, कंपनी के नीचे यहाँ बिल्कुल भी वो बड़े तमाशे जैसा कुछ नहीं है जो तुमने बताया। ना तो दर्जनों बॉडीगार्ड हैं और ना ही कोई महंगी गाड़ियाँ और ना ही कोई भीड़ लगी है। क्या कुछ गड़बड़ हुई है? ऐसा हो ही नहीं सकता। जाओ और नीचे के सिक्योरिटी गार्ड से पूछो। तुम इधर आओ। क्या तुमने किसी बड़े आदमी को यहाँ आते देखा है? देखा है। कब? आज सुबह। नीचे बहुत लोग इकट्ठे थे, मैं तो घुस भी नहीं पा रहा था। फिर जब लोग बिखरे मैंने देखा वो शायद जी साहब थे। जी साहब? जी साहब। और एक और थी जो महंगी गाड़ी में बैठी थी और जिसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। जी साहब। जी चेंग। जो वीडियो तुमने अभी देखा वो तो बस आज सुबह का है, जो किसी राहगीर ने शूट किया था जब फेंगलिन कंपनी में नाई मुझसे मिलने आई थी और उस वक्त वो गाड़ी से उतरी भी नहीं थी। कैसा रहा शुए जिन है? क्या तुमने पता लगा लिया वांग फेंगलिन कौन है? वांग फेंगलिन, आप बताओ, मरने के काबिल कौन है? आहा, क्या हुआ तुम्हें? असंभव है, बिल्कुल असंभव है। वह निश्चित रूप से मुझे धोखा दे रहा है। तुमने यह कैसे किया? क्या तुम जानबूझकर वांग फेंगलिन को हमसे मिलने नहीं दे रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि कंपनी डूब जाए? जी चेंग, तुमने क्या किया? मैंने कहा था कि तुम लोग अपनी बेइज्जती मत करवाओ। जी चेंग, अभी मैं समूह की मुख्य अधिकारी हूँ। किसी भी कंपनी से बातचीत करने के लिए मुझसे व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करवाना जरूरी है। वह तो अभी तक यही हमारी नजरों के सामने ही था। वह चालबाजी नहीं कर सकता। लियू साहब, पहले भी जी चेंग ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति के बिना फेंगलिन समूह से निजी तौर पर संपर्क साधा था। वह पीठ पीछे झगड़े नहीं करवा रहा हो, यह बिल्कुल भी असंभव नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ कि फिर से एक बार फोन करके अच्छी तरह से पूछ लो, देखो कि मैंने आखिर क्या किया है। मैं करूंगी। आहा, फेंगलिन समूह का संपर्क नंबर पता करके बताओ। मैं वांग फेंगलिन को व्यक्तिगत रूप से यह मामला समझाना चाहती हूँ। ठीक है।
मुझे मिल गया, लेकिन यह वांग फेंगलिन के सहायक का नंबर है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही निवेश हासिल कर सकती हूँ। मिस जू, ये आपका फोन है ना? मिस जू, ये आपका फोन है ना? ये मैंने वांग साहब के असिस्टेंट को फोन किया था, ये आपके पास कैसे लगा है? इस सवाल का जवाब आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए, है ना? आप तो हाई असिस्टेंट हैं, तो फिर वाह। वांग साहब, कोई बात नहीं। लियू साहब जियाशिदे में काम करते हैं, पर वह आंख के अंधे हैं, उनके साथ क्या किया जाए? वांग साहब, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं आंख का अंधा था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं बूढ़ा होकर बेवकूफ बन गया और मैंने उनकी झूठी बातों पर भरोसा कर लिया। मुझसे गलती हुई। लियू साहब, जियाशिदे नीलामी घर में संस्थापक को क्या अधिकार प्राप्त हैं? सभी मानव और भौतिक संसाधन जो जियाशिदे प्रदान कर सकता है कार्ड धारक के आदेश पर उपलब्ध है। जी चेंग, तुम संभालो इन्हें, उन सबको पकड़ लो। तुम पास मत आना, मुझे छोड़ो। जी चेंग, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। क्या तुम सच में इतना बड़ा हंगामा करना चाहते हो? अब तुम्हें याद आया कि तुम मेरी मंगेतर हो? जब तुमने मेरे पूर्वजों की कब्रें खोदी और उनकी राख का अपमान किया था, तब कहां थी? इन्हें मेरे सामने घुटने टिकवाओ। जी शाओ, जी परिवार के पूर्वज यही है। कोई बात नहीं, वह सब बीत चुका है। अब समय आ गया है कि जी परिवार के बड़ों को न्याय दिलाया जाए। जी चेंग, तुम ये मत भूलो, हम दोनों की सगाई हुई है सबके सामने। तुम उसके साथ हाथ से हाथ मिलाकर घूम रहे हो। जी परिवार की इज्जत कहाँ रखी है तुमने? तुम्हें जी चेंग से ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुमने हॉल में जो किया, क्या वह इंसानों वाला काम था? दादाजी और जी आई ने तुम्हारी जुबानी सगाई तय की थी, तो क्या हुआ? तुम तो उनकी पूर्वजों की कब्रें भी खोद सकती हो। क्या तुम्हें लगता है कि वे अभी भी जी चेंग को तुमसे शादी करने देंगे? जी चेंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम अभी उनसे बंदूकें नीचे रखने को कहो और फिर मुझे और आहों को विनम्रता से माफी मांगो। आज की बात मैं भुला सकती हूँ। जी चेंग, तुम जाकर चारों ओर पूछताछ कर सकते हो। तुम्हारी और वानर जी की लगभग 10 साल से सगाई है। क्या तुम्हें लगता है कि किसी औरत को सेकंड हैंड सामान पसंद आएगा? हाँ। अगर तुम्हें इस बात से जलन हो रही है कि मैं और वानर जी करीब आ रहे हैं, तो तुम बहुत बेवकूफ हो। हाँ, मैं वाकई बहुत बेवकूफ हूँ। कनिष्ठ जोवान, मैं जी दादाजी से मदद की गुहार करती हूँ ताकि हमारे झो परिवार को इस संकट से निकलने में मदद मिल सके। जी चेंग, इस मामले में तुम्हारा क्या विचार है? दादाजी, मुझे लगता है कि वह काफी दयनीय है। नहीं तो हम बस उनकी एक बार मदद कर देते हैं। हम उसकी मदद करें? तुम किस आधार पर मदद करोगे? आप एक दिवालिया हो रहे झो परिवार की मदद कर रहे हैं, तो वह आपको बदले में क्या दे सकती है? यह मिस झो, व्यवसाय जगत में जी और झो परिवार तो प्रतिद्वंद्वी हैं। अगर हम जी परिवार आपकी मदद करते हैं, तो आप बदले में क्या देंगी? मैं जी परिवार की सहायता के बदले में जीवन भर जी परिवार की सेवा करने को तैयार हूँ। दादाजी, ये काफी है ना? वह खुद ऐसा कह रही हैं। अरे आप धीरे चलें।
दादाजी, मुझे बस डर है कि आज आप जो परिवार को बचा रहे हैं और कल जी परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। दादाजी आप चिंता न करें, मैं ध्यान रखूंगा। मिस जो, आप उठ जाइए। मिस जो, मिस जो, मैं इतना मूर्ख था कि 10 साल पहले उस मूसलाधार बारिश में मैंने अपने दादाजी से विनती की थी कि जी परिवार के पैसों का उपयोग उस कृतज्ञ व्यक्ति को बचाने के लिए यह सब किया जाए। उनसे कहो कि मेरे सामने घुटने टेक दे। जी चेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरे इन घुटनों के बल बैठने का वास्तव में क्या मतलब है? मुझे बेशक पता है। इसका मतलब है कि तुम और मैं जी परिवार से सारे संबंध तोड़ रहे हो। इसका मतलब है कि हमारे बीच सब कुछ खत्म। 10 साल की सगाई तुमने सब बर्बाद कर दिया। इसका मतलब है कि पूरा युनझो और जी परिवार के साथ संबंध रखने वाले सभी परिवार तुमसे दुश्मनी रखेंगे। उसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? जी चेंग, आप आह के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह भी जी समूह का कर्मचारी है, वह आपका अधीनस्थ है। यह मत भूलो, आप जिस मुकाम पर आज हैं, ये सब आह की ही वजह से है। क्या खूब कहा, सब उसकी वजह से। मैं पहले हैरान था कि तुम मुझसे उसे जी परिवार में सबसे ज्यादा तनख्वाह क्यों दिलवा रही थी। आज मुझे पूरी बात समझ में आ गई है। लगता है उसकी तुम्हारे दिल में कीमत बहुत ज्यादा है। जी चेंग, तुम बहुत क्रूर हो। मैं क्रूर हूं तो तुमने अभी तक इससे भी कहीं ज्यादा क्रूरता नहीं देखी है। अरे हाँ लियो साहब, बाहर क्या एक कुत्ता भी है? जी, मुझे लगा कि वह किसी खास मेहमान का है। जी चेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वह कुत्ता वानर जी ने मुझे तोहफे में दिया था, तुम्हारे दादाजी की राख। मैंने तो उसे भी कुत्ते को खिला दिया था। अगर हिम्मत है तो मुझ पर वार करो। जी चेंग, क्या तुम जानते हो मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ? क्योंकि तुम्हारे पास तो आह के जितनी हिम्मत भी नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, तुम पर वार करता हूँ। शुए मैनेजर को ले जाकर बूचड़ खाने में फेंक दो। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, जी साहब, जी साहब, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जी साहब, जी साहब, आप कुत्ते को ही भेज दें। जी साहब, यह डर के मारे पेशाब कर रहा है। तुम्हें हॉल में पेशाब करने की इजाजत किसने दी? जल्दी करो, इसे बाहर निकालो। जी साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मुझे अब यह कुत्ता नहीं चाहिए, आप इसे ले जाकर बाहर डालिए। तुमने यह नहीं कहा था कि कुत्ता निर्दोष है और मैं तुम्हें निशाना बनाऊं? अब जब मैंने सच में तुम्हें निशाना बनाया है तो तुम खुश नहीं हो, तुम कुत्ते से भी बदतर हो। जोवान, अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते जोवान, बस तुम उनके सामने झुक जाओ और माफी मांग लो। आज मैंने तुम्हें नीलामी में आने का न्योता नहीं दिया था, तुम खुद ही जबरदस्ती आने को कह रही थी ताकि आहो के लिए हिसाब बराबर कर सको। वह कुत्ता रात खाएगा, ये विचार भी तुम्हारा ही था। अब जब कोई समस्या खड़ी हो गई है तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी अकेले की है? जोवान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब है क्या हमें दोनों को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? जी शाओये, हम दोनों जो आज यहाँ आए हैं वह जोवान के बुलाने पर ही आए थे। हाँ, उसी ने हमें बुलाया था। तुम नहीं चाह, तुम मुझे बेच रही हो। जोवान, तुमने जो अन्याय किया है तो हमें बेईमान मत समझना। तुम अभी भी मार क्यों रही हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की?
परिवार खत्म हो गया। जी समूह अब जी चैंग का है। तुम तो खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो। यह झो परिवार कभी एक प्रतिष्ठित परिवार हुआ करता था, अब एक झगड़ालू औरत जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? प्रतिष्ठा केवल दिखावे के लिए होती है। अभी जो रूप दिख रहा है वही उसका असली चेहरा है। जो वान, क्या तुम्हारा तमाशा खत्म हुआ या नहीं? जी शाओ सही कह रहे हैं, तुम ही तो बेकार में झगड़ा कर रही हो। मुझे छोड़ दो। जी चेंग, तुम न सिर्फ उसका साथ दे रहे हो बल्कि तुम हर लड़की का पक्ष लेते हो, है ना? यह तो जी शाओ की निष्पक्षता है। हम शेनलियू परिवार को उन सालों में जी परिवार से बहुत सहयोग मिला था। हाँ हाँ सही कहा। तुम सही कह रही हो। तुम दोनों शेनलियू परिवारों को इन वर्षों में जी परिवार की बहुत मदद मिली है। पहले के सालों में तुमने अपने माता पिता के संबंधों के आधार पर जी परिवार के साथ अक्सर सहयोग किया, लेकिन आज तुम सबने यह क्या कर दिया है? क्या तुम्हें लगा कि बाल खींचकर और दया की भीख मांगकर तुम मुझे मना लोगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? जी शाओ ऐसा मत करिए। हम इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं और आज जो कुछ हुआ वह हमारी बिल्कुल भी मंशा नहीं थी। हाँ जी शाओ। आज से तुम दोनों परिवारों के जी परिवार के साथ सारे सहयोग खत्म किए जाते हैं। अब से जी समूह से एक भी पैसा लेने के बारे में सोचना भी मत। क्या तुम्हें लगता है कि उससे भीख मांगने का कोई फायदा होगा? आप जी समूह की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो। जी चेंग, 3 दिन पहले तुमने पूरे जी समूह को मेरे हवाले कर दिया था। अब कंपनी किसके साथ सहयोग करेगी और किसके साथ अनुबंध तोड़ेगी, यह सब कुछ मैं ही तय करूंगी, तुम नहीं। जोवान, तुम जी परिवार के पूर्वजों का इतना अपमान कर रही हो और फिर भी तुम कैसे बेशर्मी से कह सकती हो कि तुम जी परिवार की सीईओ हो? समूह का सीईओ कौन होगा? यह कभी भी कुछ मृत लोगों के कलशों द्वारा तय नहीं किया जाता है, बल्कि शेयर धारकों और यह लाभ से ही तय होता है। ठीक है, तो चलो शेयर धारकों से ही पूछते हैं। मैं देखना चाहता हूं आज तुमने जो किया है वह जानने के बाद उन शेयर धारकों को कैसा महसूस होता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें पहले जी परिवार के पूर्वजों के सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। जी चेंग, क्या तुम इतने सारे लोगों के सामने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करना चाहते हो? आज तुम्हें झुकना ही पड़ेगा और अगर तुम बिल्कुल नहीं झुकी तो हम तुम्हें तब तक पीटेंगे जब तक तुम झुक ना जाओ। इसे पकड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ो। जोवान, मुझे लगता है कि जी चेंग ने तुम्हें सबक सिखाने का मन बना लिया है। माफी मांग लो और थोड़ी नरमी बरतो। हाँ मिस जो, आप वही करें जो जी शियानशंग कह रहे हैं। हमें मुश्किल में मत डालिए। जी चेंग, तुम चाहते हो कि मैं उन बूढ़े मृतकों को श्रद्धांजलि दूं? जब तक तुम मेरे पैर नहीं तोड़ देते। घुटने टेककर माफी मांगो तब तक जब तक खून न निकल जाए। तुम चाहते हो कि मैं उनके सामने घुटने टेकूं? तुम सपने देख रहे हो। सब रुक जाओ। रुको, कौन है? कोई बात नहीं लियो साहब, ये सब हमारे जी समूह के बुजुर्ग शेयर धारक हैं। तुम अपने लोगों को लेकर जाओ। अगर कोई और काम होगा तो मैं तुम्हें बाद में फिर बुलाऊंगा। सुन साहब, शू साहब, आप सब आखिरकार यहां आ गए। जल्दी जाकर जी चेंग को समझाइए। वह जो साहब को सबके सामने घुटने टेकने के लिए कह रहा है। जो साहब अभी जी समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जी समूह के हित और साथ ही सम्मान का। ऐसी घटना होने से समूह को नुकसान होगा। क्या? जी चेंग, तुमने फेंगलिंग समूह का निवेश खराब कर दिया। इतना ही नहीं, अब तो तुम ऐसी हरकतें करने की हिम्मत भी कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है अगर अभी जो हो रहा है वह बाहर फैल गया तो कंपनी को कितना बड़ा नुकसान होगा? मुझे बेशक पता है, लेकिन मैं ज्यादा उत्सुक हूं यह जानने के लिए कि तुम्हें यहां किसने बुलाया। वह संदेश मैंने भेजा था। तुम हमें चैन से नहीं रहने दोगे तो मुझे भी खुद को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जी चेंग, तुम तो बिल्कुल मनमानी कर रहे हो। किसने तुम्हें यह अधिकार दिया कि तुम ऐसा करो?
उस समय आपके सिर पर जी परिवार के बुजुर्गों का दबाव था। हमें पता नहीं था कि आप इतने अराजक हो जाएंगे। आपने अब कंपनी को इस स्थिति में ला दिया है। आप हर बार पहले से ज्यादा हद पार करते जा रहे हैं। आखिर नहीं रही है। अब ऐसा लगता है कि उस समय हमने जो वान को चुना था कंपनी का मुख्य अधिकारी बनने के लिए, वह सबसे समझदारी भरा फैसला था। आपको यह कहने का क्या हक है? क्या आप लोग जानते हैं कि उसने असल में क्या किया है? चुप रहो। तुम कौन होती हो जो यहाँ हम पर चिल्लाओगी? जो वान, मैंने तुम्हें एक बार बचाया है, बदले में तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है ना? जी चेंग, समूह के मुख्य अधिकारी के रूप में तुम मुझसे कम सक्षम हो। अब कंपनी के उच्च अधिकारी और शेयरधारक भी मेरे पक्ष में खड़े हैं। तुम्हें और क्या कहना है? जी चेंग, भले ही तुम कंपनी के मुख्य अधिकारी नहीं हो, लेकिन कम से कम तुम्हें सालाना लाभांश भी तो मिलता है। जी परिवार युनझो में एक प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है। तुम यहाँ पर पैसे खर्च करने वाले एक आवारा की तरह रह सकते हो, यह भी ठीक है। अगर तुम फिर से मनमानी करोगे तो हमें पुराने रिश्ते भूलने का दोष मत देना। पुराने रिश्ते भूलना? क्या तुम जानते हो झो वान ने क्या किया है? उसने जी परिवार की पैतृक कब्रें खोद डाली हैं और जी परिवार के पूर्वजों की अस्थियों को नीलामी की वस्तु बनाकर यह नीलाम कर रही है। आप तीनों अगर आज यहाँ पर आपके अपने रिश्तेदार होते तो आप क्या करते? यांग साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जो साहब, क्या यह सच में आपने किया है? जी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की नीलामी के समय हम सब यहीं थे। आप कह रही हैं कि जी शाह अनुचित हैं, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ एक ऐसी महिला को देखा है जो बड़ों का सम्मान नहीं करती और जो हृदयहीन है। तुम सब चुप रहो। तुम्हें इससे क्या मतलब है? जो साहब, आप कुछ बोलिए। क्या इसमें कोई गलत फहमी है? आखिर कैसी गलत फहमी जो उसे जी परिवार के पूर्वजों की कब्रें खोदने के लिए मजबूर कर दे? कोई गलत फहमी नहीं है। कब्रें खोदने का काम सिर्फ मैंने अकेले किया है। या। क्या आप सबने सुन लिया? आप तीनों, क्या आपको अब भी लगता है कि मेरा तरीका गलत है? क्या उसे जी परिवार के पूर्वजों के सामने झुककर माफी नहीं मांगनी चाहिए? जी चेंग, झो वान एक महिला है। आपने पहले ही उसे झुकाकर माफी मंगवा दी है। वह अभी जिस हालत में है वह सब आपके कारण है। आप और क्या चाहते हैं? जी चेंग, जो वान के बारे में क्या कहा जाए? आप दोनों की 10 साल की शादी है। उसने अपनी जवानी के ये 10 साल आपके जी परिवार को दिए हैं और आपने सिर्फ अपने 2 पूर्वजों के अस्थि कलश खोए हैं। मुझे लगता है बात को यही खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि बात यहाँ तक आ ही गई है, झो साहब, एक महिला के लिए यह असामान्य नहीं है कि वह कभी कभी अपना आपा खो दे। इस तरह की चीजें अगर माफ की जा सकें तो माफ कर दीजिए। अगर यह बाहर फैली तो समूह के लिए यह कोई सकारात्मक खबर नहीं होगी। हाँ, उस समय समूह के शेयर गिर जाएंगे, जो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। शांत हो जाइए, छोड़ दीजिए। जी चेंग, क्या तुम सहमत हो या नहीं? कम से कम कुछ तो बोलो। क्या तुम चाहते हो कि इतने सारे लोग यहाँ हमारा मजाक देखें? तुम्हारी बातों से लगता है अगर मैं सहमत नहीं हुआ तो भी बात नहीं बनेगी। बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए। हम सब अभी एक ही नाव में सवार हैं। अगर तुमने जो मुख्य कार्यकारी को और शर्मिंदा किया तो यह मुश्किल तुम्हारी भी तो होगी, है ना? मैं तुम लोगों के साथ एक ही नाव में कब था? तुम सब खुद अपने दिल से पूछो, इन वर्षों में किसको मेरे जी परिवार का एहसान नहीं मिला? उस समय जब मेरे दादा और मेरे पिता अभी जीवित थे, तुम लोगों ने उनसे क्या वादा किया था? और अब क्या है? तुम लोग उनकी अस्थियों को शांति से न देखकर फिर तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम सब वाकई लालची कीड़े हो। जी चेंग, तुम किस तरह से बात कर रहे हो? जी चेंग, चाहे कुछ भी हो जाए, यांग साहब, सुन साहब और शू साहब भी कंपनी के शेयर धारक हैं। तुम उनसे इस तरह से बात कर रहे हो? क्या यह बड़ों का थोड़ा भी सम्मान करने जैसा है? तुम बातें तो जी परिवार के पूर्वजों के लिए कर रहे हो, पर मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुख्य कार्यकारी पद के लिए हो? बकवास। झो वान, अगर आज तुम घुटने नहीं टेकोगी तो यहाँ से जाने की सोचना भी मत। मुख्य कार्यकारी का पद भी तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। यांग साहब, मुझे लगता है कि मैं यह मुख्य कार्यकारी पद संभाल नहीं पाऊंगी, तो क्यों ना मैं ये पद जी चेंग को वापस दे दूं। जी साहब, तुम्हें इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जी समूह में सबसे अनुभवी तुम नहीं हो। तुमने पद संभाले हुए कितने साल हुए हैं कि तुम हमें आंखों में नहीं देखते हो। अगर तुम सहमत नहीं होते हो तो तुम हमारे जी समूह के सदस्य नहीं रहोगे। हाँ, मैं प्रस्ताव करता हूँ
कि जी चेंग को सीधे जी समूह से निष्कासित कर दिया जाए। कंपनी से निकाल दो, कंपनी से निकाल दो, कंपनी से निकाल दो। असंभव। जी समूह मेरे जी परिवार का पुश्तैनी व्यवसाय है। कंपनी से बाहर निकालो, कंपनी से बाहर निकालो, कंपनी से बाहर निकालो। ओह डियर, ये तो हो गया। इस बार जी चेंग पूरी तरह से खत्म हो गया है। यह जो वान बहुत शातिर है, जी परिवार की पुश्तैनी संपत्ति ले ली। अब तो जी चेंग को भी एक झटके में बाहर निकाल देगी। कंपनी से बाहर निकालो, कंपनी से बाहर निकालो, कंपनी से बाहर निकालो। जी चेंग, मैंने कहा था यह तुम्हारे मुझे मजबूर करने का नतीजा है। जी चेंग, तुमने उस दिन वांग फेंगलिन के निवेश को मना किया था। हम सब पहले ही बहुत नाराज थे। अब भी तुम हर बार अपनी मनमानी कर रहे हो। जी चेंग, तुम्हारे पास अब दो विकल्प हैं। तुम्हारे हाथ में जी समूह के जो शेयर हैं वह सब हमें फौरन बेच दो, वरना तुम अपने उन बेकार शेयरों को पकड़े रहो और पूरी दुनिया में न्याय मांगते फिरो। किसने कहा कि जी चेंग ने फेंगलिंग समूह का निवेश ठुकराया था? मैं कहता हूँ, तुम हो कौन? इतनी शेखी बघार रही हो। यह हमारे जी समूह का अंदरूनी मामला है, तुम्हें इससे बिल्कुल भी क्या लेना देना है। जाओ, उसे पकड़कर नीचे उतारो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहां बैठी हो तो तुम बहुत बड़ी हस्ती हो? जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? सुन साहब, वह असल में फेंगलिंग समूह की अध्यक्ष है, वांग फेंगलिन। तुम क्या कह रहे हो? वह वांग फेंगलिन है? तुम लोगों ने अभी कहा कि जी चेंग ने मेरे निवेश को ठुकराया, पर असलियत यह है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारे जी समूह में तुम जैसे दो बेकार लोग हैं, तब मैंने निवेश वापस लेने का फैसला किया। तुम्हें जिम्मेदार ठहराना चाहिए झो वान और शुए जिन्हे को, ये दोनों नमक हराम। झो वान, तुमने आखिर किया क्या है कि वांग साहब इतने गुस्से में हैं? हम कितने प्यार से तुम्हारी पैरवी कर रहे थे। यांग साहब, शांत हो जाइए, ये सब गलतफहमी है। ये तुम दूर हो जाओ। अगर तुम उस पर भरोसा नहीं कर रहे होते तो क्या तुम्हें बोलने का हक होता? झो वान, मुझे परवाह नहीं कि तुम अभी क्या हो। अभी तुरंत जाकर वांग साहब के सामने घुटने टेको और माफी मांगो। यांग साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हालात देखकर रंग बदल रहे हैं। 1 अरब, वह बहुत बड़ा 1 अरब का निवेश है। हमें इतना बड़ा निवेश कब मिल पाएगा? क्या चाहती है कि मैं आपके सामने घुटने टेकूं? सपना देखना बंद करो। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? जरा गौर से देखो, इन्हें ही तुमने सर्वश्रेष्ठ प्रमुख चुना है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह कंपनी के फायदे के लिए या सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए काम कर रही है? झो वान, तुम अभी भी किस चीज का इंतजार कर रही हो? जल्दी वांग साहब से माफी मांगो। कोई जरूरत नहीं है। झो वान को मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि जी चेंग से और जी परिवार के उन पूर्वजों से जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। हाँ, ऐसा करना बिल्कुल शर्मनाक है। झो वान अभी भी घुटने टेककर माफी क्यों नहीं मांगती जी परिवार के पूर्वजों से? जी चेंग, इससे पहले हम मामले की असलियत नहीं समझ पाए थे। यह हमारी गलती थी कि हमने तुम्हें गलत समझा। सही कहा। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहीं पर हूँ कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। झो वान, किस चीज का इंतजार कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हें मजबूर करें? और क्या इंतजार कर रहे हो? क्या हमें तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा? मैं जी समूह की मुख्य कार्यकारी हूँ। तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? झो वान, हम यह सब कंपनी के हित में कर रहे हैं। अगर तुम अब भी सहयोग नहीं करोगी तो हमें दोष मत देना अगर हम तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आए। हाँ झो वान, बेहतर होगा कि तुम हमारी बात मान लो, वरना शायद तुम अपनी वर्तमान जगह भी नहीं बचा पाओगी। आप दोनों झो साहब को थोड़ा झुका दीजिए। मैं समूह की मुख्य कार्यकारी हूँ। तुम लोग मुझे इस तरह मजबूर कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे गुप्त समझौतों को सार्वजनिक कर दूंगी? झो वान, तुम्हें अपनी जुबान संभाल कर बोलनी चाहिए। तुम ये बिल्कुल मत भूलो, अगर हम तुम्हें मुख्य कार्यकारी की सीट पर बिठा सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम तुम्हें नीचे भी उतार सकते हैं। तुम कृपया इनको रोक लो। शुए जिन्हें कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। वानर जी, जब सभी ऐसा कह रहे हैं तो बेहतर है कि तुम झुक जाओ और अपनी गलती मान लो। जो मुख्य कार्यकारी
थोड़ा झुक जाओ और माफी मांग लो। पैसे के पीछे भागने से मना मत करो। तुम सपना देख रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं उन टूटे फूटे बर्तनों के सामने झुकूं? ये तभी होगा जब मैं मर जाऊं। अरे कोई तुम्हें मरने के लिए नहीं कह रहा है, बस घुटने टेकने के लिए कह रहा है। तुम लोग जो वान, माफ करना, तुम्हारी इज्जत के मुकाबले हमारे शेन परिवार का व्यापार ज्यादा जरूरी है। तुम मेरे सामने घुटने टेको। मेरे सामने घुटने टेको। जो वान, तुम्हें यह माफी मांगने के लिए हमें और मजबूर नहीं करना पड़ेगा, है ना? इसे नीचे दबाओ। मुझे छोड़ो। जी चेंग, देखो अब तो इसने अपनी गलती मान ली है। अगर अभी भी काफी नहीं है तो मैं इन्हें कहूंगा कि एक दो बार और करें। बस जरूरत नहीं है। रुको। मुझे लगा था कि तुम्हें लगता है कि यह सब्जी परिवार के पूर्वजों के लिए काफी नहीं है। जी शाओ हमारी आंखों के सामने बड़े हुए हैं। उन्होंने बचपन से ही जी परिवार के बुजुर्गों की शिक्षा पाई है। वह भला ऐसे कैसे हो सकते हैं जो किसी को सही होने पर भी माफ न करे। इसके अलावा जो वान 10 साल से उनकी मंगेतर है। वांग साहब, निवेश की बात, क्या आप इस पर दोबारा बात कर सकते हैं? जी चेंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अभी भी निवेश की जरूरत है? निवेश की कोई जरूरत नहीं है। ये जी चेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? जी चेंग, जी परिवार समूह तुम्हारी पुश्तैनी संपत्ति है। इतनी बड़ी पूंजी मिलने के कारण कंपनी फिर से चमक सकती है। तुम फिर ये सब क्यों बना कर रहे हो? जी चेंग, अरे नहीं जी साहब, अगर आपको अभी भी तसल्ली नहीं हुई है तो मैं इसका सिर फिर से दबाकर कुछ बार और कराऊं। मेरी पुश्तैनी संपत्ति? अभी कौन था जो मुझे कंपनी से बाहर निकाल रहा था? कौन था जो मेरे शेयर रद्द करना चाहता था? और कौन था जब मेरे पूर्वजों की अस्थियों का अपमान हुआ तो मुझे उसे हंसी में टालने को कह रहा था? हाँ, ये कौन है फिर से? जब मेरे पूर्वज की अस्थियों का अपमान किया गया तो क्या तुम चाहते थे कि मैं इसे हंस कर टाल दूं? हाँ। जी चेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि अब से युनझो जी परिवार जी समूह से पूरी तरह अलग हो रहा है। तुम सब अब जी परिवार द्वारा युनझो में 300 वर्षों से संचित संसाधनों का आनंद लेने की उम्मीद मत करना। जी चेंग, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें संभल कर बोलना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि जी परिवार ने जी समूह को बनाया? ये हम हैं जिन्होंने पैसा लगाया और काम किया। हम वो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने इस समूह में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तुम छोटे से तुच्छ बच्चे क्या हो जो हमें चिल्लाने की हिम्मत करते हो? लड़ाई करो, तुम इसके लायक हो। क्या तुम सोचते हो कि मुझ पर दबाव डालने और मुझसे भीख मंगवाने से जी चेंग के कोई खराब तुम्हारे जेब में आ जाएंगे? तुम सपना देख रहे हो। तुम चुप रहो। यह एक अधिकारी यहाँ पागलपन कर रही है। ये क्या है? जी चेंग, तुम्हें अपनी कही बातों की जिम्मेदारी लेनी होगी। जरूर। सज्जनों, ध्यान से देखो, मेरे पास जी समूह के 28% शेयर हैं। अब मैं उन्हें नीलामी के लिए रखना चाहता हूं। आप सभी उत्साहपूर्वक भाग ले सकते हैं। जी शाओ, क्या ये सच है? शुरुआती कीमत क्या रखी गई है? जी चेंग, क्या तुमने पक्का इरादा कर लिया है कि तुम पूरे समूह के खिलाफ खड़े होगे? जी चेंग, आप आवेश में मत आओ। जी समूह या दादाजी द्वारा आपके लिए छोड़ा गया सबसे बड़ा धन है। हालांकि अभी ये छोटे और कमीने लोग इसमें रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सब मिलकर उनका सामना करेंगे और उन्हें शांत कर देंगे। फिक्र मत करो, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी अभी मुझे समझ आ गया। अगर दादाजी की आत्मा ने यह देखा कि मैं इन लोगों के साथ हूं तो वह क्या कहेंगे? वह निश्चित रूप से कहेंगे कि मैंने जी समूह को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। भले ही आज वह 1 अरब रुपए का फंड कंपनी में ना जाए, लेकिन जल्द ही ये कीड़े उसको पूरा छत विछत कर देंगे। जो जी समूह दादाजी ने मेरे लिए छोड़ा है वह कोई नाले का पानी नहीं है। तुम किसको नाले का पानी कर रहे हो?
मैं तुम्हें बताता हूँ जी चेंग, मैं अभी घोषणा करता हूँ तुम्हारे पास जिस समूह के जो शेयर्स हैं वह रद्द हो जाते हैं। हम उन्हें मानते नहीं हैं। तुम सच में पागल हो या दिखावा कर रहे हो? लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को तुम्हारी मान्यता की जरूरत है क्या? वह तो बाजार तय करता है। सही कह रहे हो। तो अगर तुम जी चेंग के शेयर्स को नहीं मानते हो तो फिर तुम कंपनी से बाहर क्यों नहीं निकाल जाते? यह उनकी पैतृक संपत्ति है, तुम जब चाहो छीन लो और तो और शेयर भी रद्द करोगे। क्या आप कानून नहीं रहा? तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, भले ही इसे बेचना हो तो यह सिर्फ हमें ही बेच सकता है। तुम में से किसने हिम्मत की बोली लगाने की तो कोशिश करके देखो। सन साहिब शांत हो जाओ। ये जी चेंग और कुछ नहीं, बस सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलना चाहता है, सिर्फ दिखावे की बातें कर रहा है। मैं गारंटी देता हूँ कि उसने जो कीमत लगाई है ये गरीब लोग उसे बिल्कुल नहीं खरीद सकते। तो आखिर में हम ही भुगतान करेंगे, है ना? जी चेंग, तुम्हें कितने शेयर चाहिए? तुम सीधे बोली क्यों नहीं लगाते? 10 करोड़। 1 अरब। नहीं, 1 पैसा। या जी चेंग, क्या तुम पागल हो? ये करोड़ों की कीमत वाले शेयर हैं। क्या तुम उसे बस 1 पैसे में बेचना चाहते हो? मैं तुम्हारी इन निकम्मे और चापलूस लोगों की भविष्य की जरूरतों को बेच रहा हूं और अपने लिए एक नया जी समूह बनाने जा रहा हूं। ठीक है, मैं पूरी तरह से तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शेयर धारक बनूंगा। तो अब मैं घोषणा करता हूं, बोली अब शुरू होती है। ओह वाह, मैं ये खरीद सकता हूँ। मैं 10 हिस्से भी खरीद सकता हूँ। मैं 20 पैसे लगाता हूँ। मैं 30 पैसे लगाती हूँ। 40 पैसे, 50 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे, 90 पैसे। 90 पैसे। क्या और कोई बोली लगाने वाला है? अगर कोई और बोली नहीं लगाता है तो इन शेयरों को 90 पैसे में बेच दिया जाएगा। मैं 1 रुपया लगाता हूँ। क्योंकि तुमने पहले ही जी समूह से संबंध तोड़ना तय कर लिया है तो मैं भी थोड़ा हिस्सा ले लेता हूँ। जरूर, यह संभव है। हर कोई इसमें खुलकर भाग ले सकता है। यह नहीं चलेगा। मुझे कोई रास्ता जल्दी ढूंढना होगा। वह इन शेयरों को इतनी सस्ती कीमत पर नहीं बेच सकता, वरना कल कंपनी के शेयर निश्चित रूप से गिर जाएंगे। वह चला गया है, फिर भी कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। सपना देखना भी मत। लेकिन वे शेयर उसके पास है, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। वानर दीदी, अगर तुमने अभी कुछ नहीं कहा तो सब खत्म हो जाएगा। भले ही जी चेंग को निकाल दिया गया हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य अभी भी उसके हाथ में है। जी चेंग, मैं सहमत नहीं हूँ। हमारी सगाई हो चुकी है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें आधा मेरा है। सही कहा जी चेंग, हमारी वानर की 10 साल की जवानी तुम मुझे इस तरह सस्ते में नहीं बेच सकते। बिल्कुल सही। तुम्हारी जो वान से सगाई हुई है, मनमानी करने की सोचना भी मत। मैं अपने शेयर बेचना चाहता हूँ। उनका इससे क्या लेना देना है? जी चेंग, पूरा युनझो जानता है कि हमारा 10 साल का वैवाहिक अनुबंध है। यदि तुम ये शेयर बेचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी सहमति लेनी होगी। हाँ जी चेंग, तुम्हारी संपत्ति में हमारी वानर का भी आधा हिस्सा है। लानत है, मैंने ये कैसे नहीं सोचा कि यह भी एक बाधा होगी। मेरे पूर्वजों, देखो तुमने मेरे लिए कैसी मुश्किल खड़ी कर दी। बेचो, अब जारी क्यों नहीं रख रहे हो? अगर तुमने आज ये शेयर बेचे तो अगले ही पल मैं कानूनी तरीके से इन शेयरों को अपने हाथों में वापस ले सकती हूँ। जो मुख्य कार्यकारी लाजवाब है, निश्चित रूप से हमारा निर्णय बिल्कुल सही था। जो वान, अभी कुछ देर पहले यही लोग तुम्हें पकड़कर माफी मांगने के लिए कह रहे थे। क्या तुम अभी भी उनकी मदद करोगी? उनकी तुलना में मैं तुमसे ज्यादा नफरत करती हूँ। हमारा 10 साल का वैवाहिक अनुबंध है, पर तुम शादी में सदैव देर करते रहे। हर बार बहाना बनाते रहे कि यह काम के लिए है, करियर के लिए है। लेकिन मैं जानती हूँ कि असल में तुम हमेशा इस कमीनी के बारे में सोचते रहे हो। तुम गलत हो मिस जू। जी चेंग ने कभी झूठ नहीं बोला। वह इन वर्षों में वाकई अपने काम में व्यस्त रहा है। बस तुम अंधी हो और उसकी कोशिशों को देख नहीं पाती हो। तुम चुप रहो। इन मामलों पर मेरा अपना फैसला है। जी चेंग, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन जी समूह की मुख्य कार्यकारी होने के नाते मैं अपने हाथ में आई शक्ति को किसी और को आसानी से नहीं दूंगी। मैं घोषणा करती हूँ कि बोली रद्द की जाती है। जुबान, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं पागल नहीं हूँ। मुझे अभी ये बात समझ आई है। पैसे और शक्ति के मुकाबले में बाकी सब झूठ है। अगर आप उसे पूरी तरह से हराना चाहते हैं तो आपको मेरी बात माननी ही होगी।
निश्चित रूप से आप कंपनी की प्रमुख हैं। हम स्वाभाविक रूप से हम आपकी बात मानेंगे। हम सभी आपकी बात मानेंगे। तो आप लोग अभी जाइए और मंच पर रखे उन टूटे फूटे बर्तनों को जाकर तोड़ दीजिए। तुम पास मत आओ। अगर और पास आए तो मैं इसे तोड़ दूंगा। जो वान, तुम पहले ही घोषणा कर चुकी हो कि मेरे शेयर अमान्य हैं। फिर भी तुम क्यों मेरे जी परिवार के पूर्वजों का अपमान कर रही हो? जी चेंग, ये तुमने खुद कहा था कि तुम जी समूह से संबंध विच्छेद करोगे। तो ये टूटे फूटे बर्तन हमारे लिए केवल कचरा है। कचरा कहाँ होना चाहिए? जरूर कूड़ेदान में ही। हाँ हाँ हाँ, कचरा है तो उसे स्वाभाविक रूप से कूड़ेदान में ही होना चाहिए। अगर तुम अभी भी अपना फैसला बदलना चाहो तो भी ज्यादा देर नहीं हुई है। वो जी चेंग के माता पिता की अस्थियां हैं। आप लोग इतने दुष्ट कैसे हो सकते हैं? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? चुप रहो। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? मैं तुम्हारे सभी शेयर चाहती हूँ कि तुम वे सब मुझे हस्तांतरित कर दो अभी। नहीं जी चेंग, तुम पहले ही बहुत समझौता कर चुके हो। शेयर इस समय तुम्हारे हाथ में एकमात्र मोल भाव करने का सशक्त हथियार है। आहा, शुरू करो। ठीक है। नहीं जी चेंग, तुमने पहले ही बहुत समझौता कर लिया है। शेयर ही अब तुम्हारे हाथ का इकलौता हथियार है। आहा, शुरू करो। ठीक है। रुको, मैं सहमत हूं। मैं अपने सारे शेयर तुम्हें हस्तांतरित कर सकता हूं, लेकिन पहले मेरे माता पिता की अस्थियां वापस करो। तुम कितनी भोली सोच रखते हो? तुम्हें देने के बाद हमें क्या पता कि वह अभी भी मान्य होगा या नहीं। जी चेंग, अगर तुम्हें अपने माता पिता के अस्थि कलश चाहिए तो पहले शेयर हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करो। उपहार? जो वान, तुम तो हद से ज्यादा हास्यास्पद हो। उस साल जी परिवार ने बड़ी रकम खर्च की थी सिर्फ तुम जो परिवार को बचाने के लिए। क्या तुम्हें जरा भी ज़मीर बचा है? तुम चुप रहो। हम दोनों पति पत्नी हैं। अगर मैं उपहार पर दस्तखत नहीं करती तो क्या हस्तांतरण पर करूं? तुम सही कह रहे हो मेरे पति। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे माता पिता की अस्थियां सही सलामत लौटानी होंगी। जरूर, मैं समूह की प्रमुख हूँ। क्या मैं अपनी बात से पलट जाऊंगी? जी चेंग, जल्दी करो, मेरे हाथ थक गए हैं। अगर गलती से कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूँ। अरे वाह, माफ करना, गिर गया। घुटने टेको लिखो, अन्यथा मैं यह गारंटी नहीं दे सकती कि मेरा मन खराब होने पर मैं पलटूंगी या नहीं। जी चेंग, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप मान लेता। ठीक है, मैं लिखता हूँ। घुटनों के बल लिखो, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मेरा मूड खराब हो जाएगा और मैं अपना फैसला बदल दूंगी। जी चेंग, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप मान जाता। ठीक है, मैं लिखता हूँ। वांग साहब, क्या तुम बहुत अमीर नहीं थे? क्या तुम शक्तिशाली और प्रभावशाली नहीं थे? क्या हुआ, अब कोई रास्ता नहीं बचा है? वान, ज्यादा इतराओ मत। अरे मैं तो इतराऊंगी, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? वांग साहब, आपको ऐसे घटिया लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं है जिससे तुम्हें बस अपमान ही सहना पड़े। क्या कह रहे हो? रुक जाओ। क्या है? अगर मैं अपने असिस्टेंट को बाहर कुछ काम से भेजूंगा तो क्या तुम उसे भी रोकोगी? मेरी अनुमति के बिना कोई भी मीटिंग हॉल छोड़कर नहीं जा सकता। लो, ये रहा। अब मैं समूह की सबसे बड़ी शेयर धारक हूँ। तुम सभी बुढ़ी और पापी, अब मुझे धमकी देने के बारे में सोचना भी मत। जो बात जो तुमने कहा वह मैंने कर दिया है। अब क्या तुम मेरे माता पिता की अस्थियां मुझे वापस दे सकती हो? ठीक है, तो ये लो।
मैंने वही किया जो तुमने कहा था। अब क्या तुम मेरे माता पिता की अस्थियां मुझे वापस कर सकते हो? ठीक है, तो ये दो। माफ करना। देखो, मैंने तुम्हें जल्दी करने को कहा था, तुम्हारा हाथ फिसल गया है ना? शुएजिन है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। छोड़ो। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? क्या तुम नहीं देखते कि मेरे आदमी को मारा जा रहा है? छोड़ दो। अरे मैंने तुमसे माफी मांग ली है, अब तुम और क्या चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें जमीन पे पड़ी ये बेकार की चीज भी अब नहीं चाहिए, है ना? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैंने तुम्हारे माता पिता को जान से मार डाला और उन्हें दफन की जगह भी नहीं मिलेगी। वांग साहब, आप क्या करें? कोई रास्ता नहीं है, बस उम्मीद है कि लियू साहब जल्दी करें। बस बहुत हुआ, उसे छोड़ दो। जी चेंग, आज से जी परिवार और जी समूह का कोई लेना देना नहीं है। जाओ और अब अपने माता पिता के साथ आराम करो। चलो। देवियों और सज्जनों, सभी, नीलामी अभी खत्म नहीं हुई है। आप लोग जा नहीं सकते। तुम क्या करने वाले हो? देवियों और सज्जनों, नीलामी समारोह अभी खत्म नहीं हुआ है। आप जा नहीं सकते। आप क्या कर रहे हैं? मैं जी समूह की सीईओ हूँ। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? यह जियासीडे नीलामी समारोह है। यहाँ पर ब्लैक कार्ड ग्राहक ही एकमात्र कानून है। वापस जाओ। अभी वापस जाओ। वापस। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। किसी ने नहीं कहा कि आप गैर कानूनी हैं, लेकिन नीलामी अभी खत्म नहीं हुई है। कोई भी नहीं जा सकता। वांग फेंगलिन, आखिर तुम चाहती क्या हो? जी चेंग, मैं जानती हूँ कि तुमने अभी भी उन पर भरोसा किया क्योंकि तुम्हें उनसे कुछ उम्मीदें थी। मैं बहुत मूर्ख था। मैंने सोचा था कि इन लोगों में थोड़ी सी भी अंतरात्मा बची होगी, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। कोई बात नहीं, जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे साथ आज किया है, हम सब कुछ वापस ले लेंगे। लियू साहब, आज की नीलामी की वस्तु इसे सामने लाओ। इस बार की नीलामी तुम संचालित करोगे। जी चेंग, तुम फिर से क्या करने जा रहे हो? यह तो बस एक फालतू निकम्मा आदमी है, बस हालात बदलने के बारे में सोच रहा है। हास्यास्पद। इस ट्रे में क्या है? कहीं ये किसी की उंगली तो नहीं है? ये क्या है? जी चेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? इस ट्रे में क्या है? ये कहीं किसी की उंगली तो नहीं है? जी चेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? जी चेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? जी चेंग, क्या इस तरह की चीज को नीलाम किया जा सकता है? क्या तुम बीमार हो? जी चेंग, तुम समूह की अंदरूनी जानकारी भी नीलाम क्यों कर रहे हो? जी समूह अब उनका नहीं रहा, तो फिर इसमें छिपाने लायक क्या बचा है? मुझे पहले से पता था कि वे यही चाल चलेंगे, लेकिन तुम अपने माता पिता की अस्थियों का इस्तेमाल उनके चरित्र पर दांव लगाने के लिए नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने लियू साहब को जी समूह की अंदरूनी जानकारी की जांच करने के लिए कहा था। आशा है कि बहुत अधिक देर न हुई होगी। देर नहीं हुई। जी हाँ, देर बिल्कुल नहीं हुई है। क्या ये वही चीज नहीं है जिसकी आप सब चाहत रखते थे? आज मैं ये सब तुम्हें दे देता हूँ। यही जी समूह के मुख्य विभाग हैं। वांग साहब को भी काफी मेहनत करनी पड़ी है इन सहयोगी कंपनियों से संपर्क साधने में। वांग फेंगलिन, तुम क्या करने वाले हो? सज्जनों, मुझे लगता है कि आप सभी ने देख लिया है कि इसके अंदर क्या है। अब मैं 30% लाभ का हिस्सा छोड़ते हुए इन कंपनियों के संसाधनों को बेचता हूँ। अब जो भी बोली लगाएगा वह इसे जीत सकता है। ये तो मुनाफे का सौदा है जिसमें घाटा नहीं होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से कंपनी को आपके साथ समन्वय स्थापित करने दूंगा। हे भगवान, अगर जी समूह की यह जानकारी सच में हाथ लग जाए तो क्या इसका मतलब जी समूह का कारोबार संभालना नहीं होगा? कितने में? मैं इस पर बोली लगाने को तैयार हूँ। आशा है कि आप सभी उत्साह से इसमें भाग लेंगे। हे भगवान, अगर हमें यह जी समूह का डेटा, अगर यह सच में हमारे हाथ में आ जाए तो यह जी समूह का व्यवसाय संभालने जैसा ही होगा। कितने पैसे? मैं बोली लगाने के लिए तैयार हूँ।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। इस बार की शुरुआती बोली 1 अरब है। 1 अरब में तो ऐसे संसाधन हमें आसानी से मिल सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मैं जरूर बोली लगाऊंगा। मैं कर्ज लेकर भी बोली लगाऊंगा। जी चेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? अब तुम्हारा जी समूह से कोई लेना देना नहीं है। तुम कंपनी के ग्राहकों का डेटा क्यों लीक कर रहे हो? जी चेंग, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें इसकी कानूनी जिम्मेदारी लेनी होगी। अरे आप लोग कृपया सब साफ कर दें। ये ग्राहक डेटा मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किए गए थे। दूसरे शब्दों में कहें, वे भी तैयार हैं और अधिक कंपनियों के साथ जुड़ने के लिए। कानूनी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत शायद आपको है ना? क्या पुलिस से संपर्क किया? वे रास्ते में ही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी चेंग, क्या तुम मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस को बुला रहे हो? जो वान, तुमने मेरे जी परिवार के पूर्वजों की कब्रों को खोदा, मेरे जी परिवार के पूर्वजों की अस्थियों का अपमान किया था। मैं तो बस चाहता था कि तुम घुटने टेक कर माफी मांगो, लेकिन तुम बुनियादी काम भी नहीं कर सकी। ठीक है, तो अब जाओ और जज से बात करो। आखिरकार हम क्यों डरे? हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या ऐसा है? तो फिर तुम सभी लोगों ने पहले जो वान के साथ जो निजी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उनका क्या? कोई बात नहीं है। अरे वाह, घबराते क्यों हो? अभी प्राथमिकता यह है कि जल्दी से पैसा जुटाया जाए। उन दस्तावेजों को पहले सुरक्षित कर लिया जाए। अगर ये उन हरामखोरों को मिल गए तो मुश्किल हो जाएगी। मैं लगाता हूँ 11 करोड़। मैं 12 करोड़ लगाता हूँ। हमारी कंपनी का सामान तुम भी खरीदने की हिम्मत करते हो? क्या मरने का इरादा है? जी चेंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, आज अगर तुम ये चीज नीलामी में करवा पाए तो मैं तुम्हारा नाम रखूंगा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? बेशक मैं कंपनी के हितों की रक्षा कर रहा हूं। मैं आप सभी को बता सकता हूं, आज अगर किसी ने भी इस चीज को छूने की हिम्मत की तो कल वह बर्बाद होने के लिए तैयार रहे। तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? इससे बुरा क्या होगा कि हम इसमें भाग न ले? क्या यह पर्याप्त नहीं है? जी चेंग, तुम्हारे पास जो भी चालें बची हैं, इस्तेमाल कर लो। देखते हैं कौन तुम्हारी यह खतरनाक जिम्मेदारी लेने की हिम्मत करता है। तुम्हें सब कुछ दांव पर लगाने के लिए उसकी भी औकात होनी चाहिए। तुम्हारे बिना भी जी परिवार वैसे ही चल सकता है। ओह, क्या सच में? न्यू साहब, नीलामी में गड़बड़ी करने वालों को कैसे निपटा जाना चाहिए? सुनो सज्जनों, अगर आप समझदार हैं तो चुपचाप नीलामी में भाग लीजिए। अगर आप नहीं समझते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि मैं इनसे आपको सबक सिखाने को कहूं। ठीक है सज्जनों और देवियों, अब नीलामी जारी है। जी शाओ, रहने दो। मुझे लगता है कि तुम्हारी ये चीजें थोड़ी मुश्किल भरी हैं। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। जल्दी जल्दी खत्म करो। जी समूह में इतने बुरे लोग हैं। अगर किसी ने यह चीज ली तो कल कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। ये बहुत डरावना है। जी चेंग, देखा तुमने? तुम्हारे बिना भी जी समूह अभी भी युनझो का विशालकाय है। तुम और क्या कर सकते हो? जो वान, तुम किसने पुलिस को बुलाया? पुलिस यहाँ कैसे आई? पुलिस को किसने बुलाया? पुलिस क्यों आई है? दोनों अधिकारियों, मैंने पुलिस को बुलाया। ये जमीन पर मेरे जी परिवार पूर्वज की राख है। राख? ये राख यहाँ क्यों है? नीलामी में बिखरी पड़ी है। ये सब इस औरत की वजह से हुआ है। इस औरत ने न केवल मेरे पूर्वज की राख खोदी, बल्कि राख को नीलामी में ले आई और इसे एक पुरानी वस्तु के रूप में नीलाम किया गया। जब नीलामी विफल हो गई तो उसने अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए इसे जमीन पर बिखेर दिया, और ये लोग सभी उसके साथ ही हैं। इंस्पेक्टर साहब, जी चेंग ने पहले धोखा दिया था। जी चेंग और जो वान वे सिर्फ मंगेतर हैं। अगर उसने जो वान को गुस्सा नहीं दिलाया होता तो ये घटना बिल्कुल नहीं होती। तो तुम लोग किसी के पूर्वजों की कब्रें खोदोगे? क्या तुम नीलामी में चढ़ाओगे? राख का अपमान करोगे? इंस्पेक्टर साहब, इसके पीछे कारण है। चाहे कोई भी कारण हो, आपको हमारी जांच में सहयोग करना होगा। चलो। यांग साहब, आपको मेरी मदद करनी होगी। अगर मुझे अंदर जाना पड़ा तो इससे किसी का भला नहीं होगा। जो मुख्य कार्यकारी, आपको बस पहले पुलिस के साथ जाना होगा। हम यहाँ के मामले को संभाल लेंगे। उस समय हम आपको बाहर निकलवा लेंगे। तुम तीनों कृतज्ञ हो। अगर मैं अंदर गई तो तुम में से कोई भी चैन से रहने की उम्मीद न करे। तुम मूर्ख हो। अगर कोई कम आदमी पैसा बांटेगा तो क्या यह तुम्हारे बाहर रहने से बेहतर नहीं होगा? जी चेंग, प्लीज मेरी मदद करो। मैं जेल नहीं जा सकती, नहीं तो मेरे इतने सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी। और
तो यह मेरे लिए अच्छा है। चलो तुम लोग भी हमारे साथ आओ। रुको, जी चेंग, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? तुम जल्दी से उनकी मदद करो और उन्हें समझाओ। मैंने आज बस ये छोटा सा काम किया, थोड़ा सा नखरा किया था। मैं कसम खाती हूँ कि मैं अब कभी इतनी हद पार नहीं करूंगी। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उन तीनों के साथ जो समझौता हुआ है, निजी समझौते के बारे में बताना होगा। तैयार नहीं हो? अरे, तो लगता है तुम्हारा मन सही मायने में नहीं बदला है। यह तो मुश्किल है। नहीं, मैं तैयार हूँ जनाब। वो तीनों भी दोषी हैं। जुवान चुप रहो, हम किस बात के दोषी हैं? उन्होंने मेरे साथ एक निजी समझौता किया था और वे हर साल कंपनी के वित्त को हड़पते थे। मेरे पास सबूत है और मेरे पास समझौते की बैकअप कॉपी भी है। मैं वह सब तुम्हें दे सकती हूँ। पुलिस अधिकारी, ये औरत अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही है। आप उनकी बात पर विश्वास न करें। सच्चाई क्या है हम खुद जांच करेंगे, इसलिए कृपया हमारा सहयोग करें और हमारे साथ चलें। जी चेंग, मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। जल्दी से उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में समझाओ। अच्छा हुआ कि समझा दिया। अब तुम चुपचाप पुलिस जांच में सहयोग करो। पुलिस अधिकारी निश्चित रूप से किसी भी बुरे इंसान को नहीं छोड़ेंगे। जी चेंग, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे कितनी बार धोखा दिया? ये तो बस लेन देन है। देवियों और सज्जनों, अब समस्या हल हो गई है। जी समूह के आंतरिक दस्तावेजों के संबंध में नीलामी अब जारी रहेगी।